कबीरदास कहते हैं धीरे धीरे रेमन धीरे सब कुछ होए, सुना है कि नहीं? धीरे धीरे रेमन धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए तब फल होए। स्माइल लेके और स्क्रीन के पीछे लंबी करियर का समय एकदम एकदम लंबी स्माइल, खूब तेजी से हंसो बहुत तेजी से हंसो, देखो बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है और ये है बच्चों बेसिक मैथ्स का लेक्चर नंबर 2। उम्मीद है कि जो भैया लेक्चर नंबर 1 था उसको आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया होगा, लिख लिख के प्रैक्टिस किया होगा। और हाँ, एक दो कमेंट थे, बच्चे कह रहे थे कि सर आधार जेई में भी आपने सिमिलर थोड़ा बहुत पढ़ाया था। यस बच्चों, आधार जेई में हाँ थोड़ा बहुत भैया सिमिलर था। आप ये मत सोचना कि बिल्कुल सेम कंटेंट आने वाला है जैसा मैंने आधार जेई में आपको कराया है। तो भाई साहब आधार जेई से चीजें अपग्रेड भी होंगी, समझे ना, अपग्रेड भी होंगी। ऐसा हो सकता है कि यार कुछ क्वेश्चंस मैच कर जाएं, लेकिन हाँ भाई साहब आप सतर्क हो जाओ, बहुत सारे क्वेश्चंस भैया डिफरेंट भी होंगे। ऑब्वियसली कंसेप्ट सेम है, उसमें भी मैंने आपको लीनियर इनइक्वालिटीज पढ़ाया था। यहां पे भी बेटा मैं लीनियर इनइक्वालिटीज पढ़ा रहा हूं, तो थ्योरी तो चेंज नहीं हो सकती है, एकदम ऑब्वियस चीज है। वहां पे भी आपको मैंने वेवी कर्व मेथड पढ़ाया था, लेकिन वहां पे ये ध्यान रख के पढ़ाया था कि क्लास 10th के भी बच्चे हो सकते हैं, बिकॉज आपका आधार बनाया जा रहा था। लेकिन यहां पे भैया क्योंकि बच्चे बड़े हैं, क्लास 11th के भी हैं, 12th के भी हैं, ड्रॉपर्स भी हैं, तो भाई वो अपने क्लास 11th का सिलेबस एकदम मजबूत करने आए हुए हैं, कंप्लीट पढ़ने आए हुए हैं जेईई मेंस एंड एडवांस का। तो इसको भैया मद्देनजर रखते हुए मैंने आपको इसमें बेसिक्स भी कराया है, और बेसिक्स साथ में बच्चों सवालों का लेवल भी अपग्रेड होगा। तो ये मत सोचना कि आपने ये आधार जेईई में पढ़ लिया था। भाई साहब ये संजीवनी है, इसमें आपका आधार भी स्ट्रांग होगा और साथ में भाई साहब आपको अपग्रेड भी किया जाएगा। तो आइए भाई शुरू करते हैं आज का मामला। तो देखो आज के मामले में बेटा फाइनली हम लोग वेवी कर्व मेथड भाई साहब स्टार्ट कर देंगे, साथ में भाई साहब इंटरसेक्शन लेना सीखेंगे और भाई रैशनल इनइक्वालिटीज पढ़ेंगे। सर ये रैशनल इनइक्वालिटीज होती क्या है सर? तो भाई देखिए, ये जो रैशनल इनइक्वालिटीज का मतलब होता है सर अपॉन वाली इनइक्वालिटी, समथिंग अपॉन समथिंग, समथिंग अपॉन समथिंग। तो मैं लिख दे रहा हूं सर ये कैसी इनइक्वालिटीज होने वाली हैं, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं भैया अपॉन वाली। अपॉन वाली कौन वाली सर? अपॉन वाली भाई साहब, जो समथिंग अपॉन समथिंग वाली जो इनइक्वालिटीज होती हैं बेटा, वो वाली इनइक्वालिटीज हम लोग पढ़ने वाले हैं, है सर? हाँ, फिर से मैं बार बार कह दूं, ये जो भैया संजीवनी बैच है इसमें आपको एकदम वैसे ही पढ़ाया जाएगा जैसा कि एक पेड बैच में पढ़ाया जाता है। जैसे आज तक मैंने कोई भी अगर क्लास 11 का पेड बैच लिया है, जैसा उसमें पढ़ाया है वैसा ही पढ़ाया जाएगा, समझे ना, वैसा ही पढ़ाया जाएगा। कंटेंट और भी अपग्रेड किया जाएगा लेटेस्ट ईयर के हिसाब से। तो आप ये बिल्कुल मत सोचना अच्छा सर जो भी आपने पेड बैचेस लिए बिल्कुल डिट्टो वैसा पढ़ाओगे, वो तो पढ़ाऊंगा ही, उससे और ऊपर की भैया चीजें पढ़ाऊंगा। तो भाई इसको बहुत डेडिकेशन से फॉलो करना है। ये आपकी किस्मत है कि हमारे दिमाग में भगवान ने ऐसा आइडिया दिया कि क्यों ना क्लास 11 का कोर्स जेईई मेंस एंड एडवांस का एकदम फ्री लेके आया जाए यूट्यूब पर। आइए भाई साहब अब यहां पे ये बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको देता हूं मैं रिकैप, ठीक है? रिकैप में देखिए हम लोगों ने बेटा क्या क्या पढ़ा था। सर क्या क्या पढ़ा था? सर क्या क्या पढ़ा था, जल्दी बताइए। हाँ बेटा, तो देखिए भैया रिकैप में हम लोगों ने ये चीजें पढ़ी थी। पहली चीज भैया हमने पढ़ी थी कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स। जैसे सर इंपॉर्टेंट सिंबल्स कौन कौन से थे? एक था सर फॉर ऑल, आपको याद होगा सर। एक क्या था भैया सिंबल? एक था भाई साहब फॉर ऑल वाला, जो कि उल्टा ए होता है, याद है भैया? इसका मतलब क्या होता था सर? फॉर ऑल। एप्सिलॉन था, इसका मतलब क्या होता है? बिलोंगिंग टू या फिर बिलोंग्स टू। एक होता था भैया इंफिनिटी, जो दुनिया के सबसे बड़े नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। एक था सर माइनस इंफिनिटी, इसका मतलब क्या था भाई? कि दुनिया का सबसे बड़े नंबर को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट भाई साहब सिंबल्स के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था भाई? इसके बाद बेटा हम लोगों ने पढ़ा था यूज ऑफ ब्रैकेट्स, है सर? हाँ, हम लोगों ने भाई साहब पढ़ा था यूज ऑफ ब्रैकेट्स। भैया ब्रैकेट्स का बेटा यूज पढ़ा था। सर ब्रैकेट्स के यूज का सर क्या मतलब होता है? ब्रैकेट्स के भाई साहब यूज का मतलब होता है कि ओपन ब्रैकेट में क्या होता है, क्लोज ब्रैकेट में क्या होता है, कर्ली ब्रैकेट में क्या होता है, ऐसी चीजें आपने पढ़ी थी। ये भैया दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ने के बाद आप लोगों ने क्या पढ़ा था? आप लोगों ने भाई साहब जो तीसरी चीज पढ़ी थी वो आपने पढ़ी थी क्या? नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन, जो बहुत ज्यादा इजी था। कब ओपन आता है, कब क्लोज आता है, इंटरवल कैसे लिखा जाता है। तो भैया इंपॉर्टेंट सिंबल्स पढ़ा, यूज ऑफ ब्रैकेट्स पढ़ा, और ये बहुत भौकाली चीज थी जो था भैया नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन। और बेटा उम्मीद है, हाँ उम्मीद है, यकीन है मुझे आप पर
कि आप लोगों ने ये पूरा लेक्चर भाई साहब लिख लिख के देखा होगा। क्या मैं सही बोल रहा हूं भाई? हैं, कमेंट करके बताओ, क्या पूरा लेक्चर बेटा आपने लिख लिख के देखा है? अगर भैया लिख लिख के देखा होगा तो भाई जेईई में रैंक लाने से भैया कोई भी नहीं रोक सकता आपको। नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन के बाद सर जो चौथी चीज हमने पढ़ी थी वो थी सर यूनियन क्या होता है सर? यस, यूनियन क्या होता है, कंसेप्ट ऑफ यूनियन क्या होता है सर? यूनियन में सर आपने क्या बताया था? मैंने कहा देखो भाईजान, यूनियन में मैंने बताया था कि सर दो या दो से ज्यादा अगर इंटरवल दिए हैं तो उनको यूनियन करके लिखा जाता है। जब भैया टू या फिर मोर, टू और मोर इंटरवल्स आर गिवन है सर। यस, टू और मोर इंटरवल्स आर गिवन, तो उनको लिखने का तरीका होता है यूनियन करके भाई साहब लिखा जाता है। ओते सर, यस बेटा, जॉनी जॉनी, यस पापा। सर कुछ भी बोलते हो, हाँ भाई कुछ भी बोलने दो यार, पढ़ा रहे हैं, मस्ती के साथ पढ़ाई होनी चाहिए। टेंशन लेके आज तक किसी का भला नहीं हुआ, इसलिए मजे से भैया एकदम पढ़ाई करनी है। और हाँ भैया, तो इतनी चीजें भाई साहब आपने पढ़ी थी कि क्या इंपॉर्टेंट सिंबल्स होते हैं, क्या यूज ऑफ ब्रैकेट्स है, क्या भाई साहब नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन है, और साथ में भाई साहब यूनियन क्या होता है। जब दो या दो से ज्यादा इंटरवल दिए होते हैं तो भाई हम लोग यूनियन करके लिखते हैं, है सर? यस। अब भाई साहब देखो, कुछ इंपॉर्टेंट आपको सूचना देते हैं। ये सूचना बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। तो भैया ये पूरे मैथ्स में काम आएगी और जेईई मेंस एडवांस वाले आपको ना इसमें नचवा सकते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना। आपको लगता होगा कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है। नहीं भैया, पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती है। जो भैया पाई है ना, अगर कोई पाई 22/7 देता है तो आपने बचपन में गौर किया होगा, लोग ऐसे लिख के देते हैं एग्जाम में, एज्यूम पाई इक्वल टू 22/7। देखा, एज्यूम पाई को 22/7। तो भैया जो पाई होता है उसकी वैल्यू एग्जैक्टली 22/7 नहीं होती है सर। जो पाई है सर ये अप्रोक्सीमेटली 22/7 होता है, एग्जैक्टली 22/7 नहीं होता है। अगर बचपन में भाई साहब आपको भ्रम हो गया था कि पाई 22/7 होता है तो भैया अब मान लो, ठीक है भाई, आपको वो भ्रम था। आपके टीचर्स ने भी, जो छोटे के टीचर्स थे, 8th क्लास के, 9th क्लास के, उन्होंने हमेशा आपको लिखा है एज्यूम पाई इक्वल टू 22/7। एज्यूम मतलब मान लो कि पाई 22/7 है, लेकिन पाई एग्जैक्टली 22/7 नहीं होता है। जो भैया पाई होता है वो अप्रोक्सीमेटली 22/7 होता है सर? यस बेटा, ओते सर, बिल्कुल सही बेटा। अगला आता है भैया, फिर से आपको ध्यान होगा कि भैया एग्जाम में लिख के आता था, किताबों में लिख के आता था, एज्यूम पाई इक्वल टू 3.14, ऐसे शब्द लिख के आता था। कभी ये लिख के नहीं आता था कि पाई 3.14 है, ऐसे लिख के आता था किताबों में, एज्यूम पाई इक्वल टू 3.14। तो फिर से मैं ये बोलना चाहता हूं कि पाई एग्जैक्टली 3.14 नहीं होता है। पाई भाई साहब क्या होता है सर? अप्रोक्सीमेटली 3.14 होता है। अप्रोक्सीमेटली जो पाई 22/7 होता है और अप्रोक्सीमेटली भाई साहब पाई 3.14 होता है। तो भैया देखो यार, पाई एग्जैक्टली है क्या सर? पाई की वैल्यू क्या पाई? मैंने कहा देखो भैया, जो पाई है वो इररेशनल होता है। सर इररेशनल का सर क्या मतलब होता है? देखो भाई, इररेशनल का मतलब ये होता है कि सर इसकी डेसिमल वैल्यू कभी भी एंड नहीं करती है। ये सर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। आपने पढ़ा होगा सर ये क्या होता है सर? नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट का मतलब होता है एंड हो जाना, टर्मिनेट का मतलब होता है चीजों का खत्म हो जाना। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? जो ना खत्म हो। मतलब सर जो पाई है वो इररेशनल है, क्योंकि सर इसकी जो डेसिमल वैल्यू है वो सर कभी एंड नहीं करती। सर जो पाई है सर ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। सर ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल तो बहुत ज्यादा अंग्रेजी हो गई। आपने तो वादा किया था कि आराम से हिंदी में बताओगे। हाँ भाई साहब, हिंदी में बताते हैं। टर्मिनेट का सर मतलब होता है चीजों का खत्म हो जाना। टर्मिनेट का मतलब होता है चीजों का खत्म हो जाना। नॉन टर्मिनेट मतलब जो कभी खत्म ना हो। तो भैया पाई नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इसका मतलब सर इसकी जो डेसिमल वैल्यू है ये किसी भी भैया कभी भी किसी भी क्षण में ये खत्म नहीं होती। अगर आपको पाई का वैल्यू लिखना है तो पाई ये होता है भैया, ध्यान से देखो, 3.141592653588979323 डैट डैट डैट, इसके आगे और भी डेसिमल होते हैं। मतलब भैया जिंदगी भर आप इसमें पाई में डेसिमल्स लिख सकते हो अगर पाई की वैल्यू पता है। तो भैया इंपॉर्टेंट सूचना यही आई है कि सर पाई 22/7 अप्रोक्सीमेटली होता है, एग्जैक्टली 22/7 नहीं होता है। पाई सर अप्रोक्सीमेटली 3.14 होता है। सर जो पाई है वो 3.14 एग्जैक्टली नहीं होता है। पाई एक इररेशनल नंबर है। इररेशनल का मतलब क्या होता है कि सर ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। सर पाई कभी भी भाई साहब इसका डेसिमल वैल्यू एंड नहीं होता है, ये चलता रहता है सर? यस। अब यहां पे भैया ध्यान दो,
जैसे कि भाईजान आपने ये देखा, सर क्या देखा, जैसे भाईजान आपने ये देखा कि सर जो पाई है सर ये 22/7 के बराबर नहीं है। तो बताओ भैया अगर 22/7 को मैं उधर ले जाऊं तो मुझको ये मिलेगा सर पाई माइनस जो 22/7 है ये 0 के बराबर नहीं होता है। ऐसे लोग आपको जीवन काल में मिलेंगे जो बोलेंगे पाई माइनस 22/7 0 होता है, परंतु नहीं होता है, क्योंकि पाई अगर 22/7 नहीं है और इसको उधर पे ले जाओगे तो पाई माइनस 22/7 सर 0 नहीं होता है। बहुत सही सर, बहुत सही सर, वाह 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 वाह, बहुत सही। अब यहां पे भैया ध्यान दो, अगर आपने ये चीज सोच ली है कि सर पाई जो है सर ये 3.14 भी एग्जैक्टली नहीं होता है, तो भैया जैसे 3.14 को आप वहां लेके जाओगे तो ये पाओगे सर पाई माइनस 3.14 जो है सर ये नॉन जीरो होता है सर, यस बेटा, ये सर 3.14 जो है सर ये नॉन जीरो होता है। अरे वाह सर, यस बेटा। अगर भैया कोई बोले कि आप पाई माइनस 3.14 जीरो है, आप कहोगे नहीं सर ये नॉन जीरो है, सर ये अप्रोक्सीमेट जीरो होगा पर ये एग्जैक्टली जीरो नहीं होगा। अरे वाह सर, यस बेटा, बहुत सही सर, बहुत बढ़िया बेटा। अब जैसे भैया यहां पे आओ, अगला ज्ञान लो। ये जो ज्ञान है भाई साहब ये थोड़ा कैलकुलस का ज्ञान है, मतलब ये सर क्लास 12th में और ज्यादा क्लियर होगा, मेरी बात समझे। ये जो बेटा ज्ञान जो मैं आपको बताने वाला हूं ये सर कैलकुलस का ज्ञान है जो भैया आपको क्लास 12th में ज्यादा क्लियर होगा, जो आपको भैया क्लास 12th में ज्यादा क्लियर होगा। लेकिन फिलहाल भैया इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको ज्ञान ना दूं, ठीक है भाई, आपको ज्ञान ना दूं, ज्ञान देना तो भैया आप मेरा कर्तव्य है। अब देखो भैया पहला ज्ञान आता है कि सर कभी भी जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं हो सकता। बचपन से पढ़ा है कि किसी भी नंबर को सर हम जीरो से सर डिवाइड नहीं कर सकते। इसका भैया हिंदी भावार्थ क्या है कि सर जो डिनोमिनेटर है इट कैन नेवर बी जीरो। सर जो डिनोमिनेटर है सर ये कभी जीरो नहीं हो सकता है। डिनोमिनेटर कैन नेवर बी जीरो, डिनोमिनेटर भाई साहब जीरो नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल है सर, हाँ फॉर एग्जाम्पल बताइए सर क्या है एग्जाम्पल। देखो भैया एग्जाम्पल ये है, जैसे भी आप कभी 1/x-1 लिखते हो तो किसी भी कीमत पर सर ये जो डिनोमिनेटर है सर ये जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होता, ठीक है भाई। मतलब 1 को जैसे उधर ले आओगे तो समझ में आएगा सर x कभी 1 नहीं होगा। अब देखो भैया एक चीज होती है, ठीक है, ये देखो भैया सेम चीज यहां पे लिखा हुआ है। अब देखो एक चीज होता है जिसे बोलते हैं मैथ्स के संस्कार, ठीक है भैया। मैथ्स के देखो संस्कार क्या बोलते हैं, आइए भैया मैथ्स के संस्कारों से बात करते हैं, ठीक है भाई। जैसे भैया अब तक आप बच्चे थे कि भैया अगर अब तक आप बच्चे थे तो यार आपको पता था कि सर अगर कहीं पे लिखा है मानिए 1/x-1 ये वाला भाई साहब एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, तो क्योंकि भाई साहब अब तक आप बच्चे थे ना, है सारा, क्योंकि भाई साहब अब तक आप बच्चे थे ना, तो देखो भैया आपको पता है कि सर आप बस इतना लिखते थे। तो जानते हो ऐसे लिखना गलत होता है, अगर आप सिर्फ 1/x-1 लिख रहे हो तो ये लिखना गलत होता है, सिर्फ ऐसे नहीं लिख सकते। अब देखो भैया क्या, आप देखो धीरे धीरे आप कैलकुलस सीखोगे, आप बड़े बच्चे बनोगे, आप भैया लाइफ में इंप्रूवमेंट लाओगे, ठीक है ना, नई नई चीजें सीखोगे। तो देखो आज बेटा आपका पहला स्टेप आता है भाई साहब कैलकुलस की दुनिया में। वैसे कैलकुलस स्टार्ट नहीं हो रही है लेकिन भाई फिर भी कैलकुलस की दुनिया में आपका भाई साहब पहला स्टेप आता है। सर पहला स्टेप क्या है, मैंने कहा देखो भैया पहला स्टेप ये है कि अगर कभी आपने ऐसे लिख दिया कि सर सिर्फ 1/x-1 लिखा हुआ है तो ये गलत है। तो भैया मैथ्स के संस्कार ये बोलते हैं कि सर अगर कहीं पे 1/x-1 लिखा हुआ है तो भाई साहब ये चीज देखो जान लो, सर क्या जानना है, ये चीज भाई साहब जान लो कि आपको ये लिखना ही होगा कि सर डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता, मतलब सर x 1 नहीं हो सकता। अब सर ये कंप्लीट स्टेटमेंट है, समझ रहे हो भाई, मतलब यार सिर्फ आपको जनता को ये नहीं बताना है कि 1/x-1 लिखा है। एक भैया मैथ्स के संस्कार है कि भैया कभी ऐसा लिखा हुआ है तो आपको ये ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे नहीं छोड़ देना है, आपको ये जरूर लिखना है कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता। और आपको बेटा पता है कि सर डिनोमिनेटर कब जीरो नहीं हो सकता, सर डिनोमिनेटर सर तब जीरो नहीं हो सकता जिस टाइम x का वैल्यू कितना होगा, जिस टाइम x का वैल्यू 1 होगा, है सर। हाँ तो भैया ये मीनिंगफुल होना चाहिए, मतलब 1/x-1 में कुछ अधूरा है क्योंकि हम ये बताना भूल गए कि x-1 जीरो नहीं है। अब भैया ये आप बड़े हो रहे हो तो इस चीज को भी ध्यान रखना। अगर भैया वादा करते हो कि ये चीज हम ध्यान रखेंगे तो भैया अभी आपको यहाँ पे कमेंट करना है, ये भैया वादा नहीं लिखा है, वादा लिखा है, वादा विद दिल। मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूं,
ठीक है भाई, हर बार पढ़ता हूं, ठीक है भाई, उसके हिसाब से हर लेक्चर स्क्रिप्ट करता हूं। ये स्क्रिप्ट करने का मतलब ये है कि क्या क्या बोलना है वो मैं डिसाइड करता हूं। तो भैया आपको ये वादा करना है कि हाँ सर ये चीज अब हम मान के चलेंगे। एक चीज होती है मैथ्स के संस्कार, ठीक है भाई, तो मैथ्स के संस्कार क्या बोलते हैं, ऐसे मत छोड़ देना, ठीक है भाई, ये ध्यान रखना है इसमें, क्योंकि डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता, इसलिए सर x-1 जीरो नहीं होगा, है सर? हाँ बेटा, होते सर, बिल्कुल सही बेटा। अब भैया कुछ जरा नया सीखो, कुछ जरा नया सीखो। जैसे भैया ये इसको सिंप्लीफाई करने को बोला गया, तो देखो भैया पहले आएंगे भैया चुन्नू भैया। कौन आएंगे भैया? चुन्नू भैया। बताना चुन्नू भैया सही है कि मुन्नू भैया सही है? पहले कौन आएंगे भैया? पहले आएंगे भाई साहब चुन्नू भैया। कौन आएंगे भाई साहब? पहले आएंगे भाई साहब चुन्नू भैया। चुन्नू भैया कहेंगे, ये दोनों सेम सेम है। चुन्नू भैया काट के इसको सिंप्लीफाई कर देंगे सर, यहां पे लिख देंगे 1। ये है चुन्नू भैया, ठीक है भाई, ये है चुन्नू भैया। अब कौन आएगा सर? मैंने कहा अब आएंगे भाई साहब मुन्नू भैया। कौन आएंगे भाई साहब? अब आएंगे मुन्नू भैया। बताना चुन्नू सही कि मुन्नू सही? तो भैया मुन्नू भैया ने तुरंत कहा, उन्होंने बोला देखो यार हमें मैथ्स के संस्कार याद हैं, हमें देखो यार मैथ्स के संस्कार याद हैं, ठीक है। ये चीज बेटा आपके लिए नई है, आप में से बहुत लोग गुमराह हो सकते हैं, इस पे शक कर सकते हैं, पर मैं बोल रहा हूं यार इसकी पूरी क्लैरिटी सर कहां पे आएगी सर? क्लास 12th में आती है। लेकिन भाई साहब ये बेसिक मैथ्स है, बेसिक मैथ में मतलब वो बेसिक यार हमें बता देने हैं जिसका यूज पूरे मैथ्स में होता है। तो सर इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन कुछ नहीं है, ये बस भाई साहब मैथ्स के संस्कार है। ये क्या है भाई? ये भाई साहब मैथ्स के संस्कार है सर? यस। अब देखो भैया जैसे आप यहां पे आओगे, मैंने कहा सर ये क्या है? मैंने कहा सर ये है सर मुन्नू भैया। मुन्नू भैया तुरंत बोलेंगे कि सर इसका डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं हो सकता, मतलब डिनोमिनेटर में x-2 है तो ये कभी जीरो नहीं हो सकता, मतलब सर x की वैल्यू कभी 2 नहीं हो सकती, ठीक है। ध्यान से सुनना, अभी आपको दिक्कत आएगी, मास्टर जानता है ना। अब भाई साहब जब इन्होंने ये बोल दिया कि ये वाला स्टेटमेंट मीनिंगफुल कब है, ठीक है, थोड़ी अंग्रेजी सुन लो हमारी, आखिरी में आपको समरी भी देंगे। याला स्टेटमेंट मीनिंगफुल तब है जब से डिनोमिनेटर जीरो नहीं है। इन्होंने कहा नाउ सिंप्लीफाई, जब इन्होंने बता दिया नाउ सिंप्लीफाई, नाउ सिंप्लीफाई। अब जैसे भैया इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, अब इसको सिंप्लीफाई करके आंसर आएगा 1। तो भैया जब आप यहां पे आंसर लिखोगे ना 1, तो आपको यहां पे लिखना होगा कि सर जो x है सर ये 2 नहीं है, ये जरूर लिखना होगा। अब बताओ यार चुन्नू भैया सही है कि मुन्नू भैया सही है? ठीक है, सब लोग भैया कमेंट कर दो, ठीक है, बाद में पढ़ूंगा, बहुत जल्दी मैं लाइव भी आऊंगा। अगर आप चाहते हो मैं लाइव आऊं तो एक बार भैया लाइव विद दिल कमेंट कर देना, तो एक दिन भैया हम लाइव भी आ जाएंगे, ठीक है भैया। लाइव विद दिल कमेंट कर देना तो मैं लाइव आ जाऊंगा, ठीक है। अभी रिकॉर्डेड दे रहा हूं, मुझे लगा कि कम टाइम में आपको ज्यादा कंटेंट दे पाऊं, फिर लाइव में और अच्छा इंटरेक्शन होगा। वैसे हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर भी ऐसे ही होते हैं जिसमें कि पूरा लाइव जैसा इंटरेक्शन हो, ठीक है भाई। तो आप देखो कमेंट जरूर करो, जल्दी बताओ चुन्नू भैया सही है कि मुन्नू भैया सही है? मेरे ख्याल से भाई साहब सबको ये पता है कि सर चुन्नू भैया गलत हैं, क्योंकि ये संस्कारी नहीं है। मैथ्स के संस्कार भाई साहब अंदर होने चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं, इसका रीजन अभी नहीं समझ में आएगा, इसका रीजन भैया कब समझ में आएगा? क्लास 12th में समझ में आएगा, ठीक है भाई। मुन्नू भैया क्या है भैया? मुन्नू भैया एकदम करेक्ट है। मुन्नू भैया ने भैया बिल्कुल सही किया है, क्योंकि मुन्नू भैया संस्कारी हैं। तो मुन्नू भैया ने यही बोला कि भाई साहब आपने सबसे पहले ये सिंप्लीफाई करने से पहले मुन्नू भैया ने इसको चेक किया कि ये कब भाई मीनिंगफुल है। मुन्नू भैया ने बोला देखो भैया ये स्टेटमेंट लिखा है, मतलब x कभी 2 नहीं हो सकता, समझे? x भाई साहब नॉट इक्वल टू 2 होना चाहिए, है सर? हाँ। अब जरा यहां पे देखो सर, फाइनल इसका ज्ञान क्या आया सर, स्टेटमेंट क्या आया? तो देखो भैया यहां पे ज्ञान है, ये ज्ञान है, ये भैया पूरा मैथ्स का नियम है, ये पूरे मैथ्स के संस्कार हैं, ठीक है भाई। और संस्कारी होने में भैया कोई पाप नहीं होता, यहां पे ध्यान दीजिएगा। तो देखो मैथ्स का एक रूल है सर, मैथ्स का क्या रूल है? हम लोग किसी एक्सप्रेशन को तब तक सिंप्लीफाई नहीं कर सकते जब तक उसका डोमेन ना निकाल लें। ओ माय गॉड, डोमेन शब्द अभी लिख लें तो फिर हम समझा देंगे, ठीक है भाई। वी कैन नॉट सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई का सर मतलब क्या होता है? सिंप्लीफाई का मतलब हो गया भैया जैसे कि कैंसिलेशन, किसी चीज को भाई अगर आप कैंसिल कर रहे हो, समझो भैया, कैंसिलेशन। या फिर क्या हो गया? कैंसिलेशन मतलब समझ गए, या फिर स्क्वेयरिंग, ठीक है भाई, या फिर एडिंग, सब्ट्रैक्शन, मेरी बात समझ रहे हो? एडिंग, सब्ट्रैक्शन, एक्सेट्रा। सिंप्लीफाई का मतलब बिल्कुल छेड़ देना। आप तब तक किसी इनइक्वालिटी को छेड़ नहीं सकते। सिंप्लीफाई का सर मतलब क्या होता है मैथ्स में? सर सिंप्लीफाई का सबसे पहले ध्यान देना भैया, वी कैन नॉट सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई का मतलब सर मैथ्स में ये होता है कि सर जो भी चीज दी है उसको ना ही आपको कैंसिल करना है, ना ही स्क्वायर करना है, ना ही ऐड करना है, ना ही सब्ट्रैक्ट करना है, ना ही मल्टीप्लाई करना, ना ही डिवाइड करना, मतलब छूना तक नहीं है। वी कैन नॉट सिंप्लीफाई
एनी एक्सप्रेशन, अगर भाई कोई भी आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है सर, वी कैन नेवर सिंप्लीफाई एनी एक्सप्रेशन, हम किसी एक्सप्रेशन को तब तक भाई साहब सिंप्लीफाई नहीं कर सकते विदाउट फाइंडिंग इट्स डोमेन, विदाउट फाइंडिंग इट्स डोमेन। ठीक है, डोमेन की भैया इन डेप्थ स्टडी होगी अगले चैप्टर में, रिलेशन एंड फंक्शंस में। मतलब इसके बाद हम लोग भैया बेसिक मैथ्स पढ़ेंगे, बेसिक मैथ्स के बाद भैया हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन एंड, सॉरी बेसिक मैथ पढ़ रहे हैं, फिर हम लोग भैया सेट थ्योरी पढ़ेंगे, सेट थ्योरी के बाद बेटा हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन फंक्शन, सेट थ्योरी के बाद क्या पढ़ेंगे, रिलेशन एंड फंक्शन। उसमें भाई साहब डोमेन की इन डेप्थ स्टडी होगी। ठीक है भाई, क्लास 11th में ही पढ़ेंगे। ठीक है भाई, तो देखो यहां पे ध्यान देना भैया, डोमेन का मतलब क्या है ये अभी थोड़ी देर में बताता हूं। सर डोमेन हम किस में पढ़ेंगे, वी विल स्टडी, यहां पे लिख दे रहा हूं भाई, डोमेन की जो डिटेल्ड स्टडी है, बहुत सही, डिटेल्ड जो भाई साहब स्टडी है वो किस चैप्टर में है, इन रिलेशन एंड फंक्शंस। इसकी भैया डिटेल्ड स्टडी कहाँ है मेरे छोटू, मेरे बच्चे, सर रिलेशंस एंड फंक्शंस अभी एक चैप्टर आएगा। ये बेटा क्लास 11th में भी होता है, क्लास 12th में भी होता है रिलेशन एंड फंक्शन, लेकिन भैया हम क्लास 11th में ही पढ़ लेंगे। ठीक है, ये भैया चैप्टर नंबर 3 है। डिटेल स्टडी किस में करेंगे सर, हम रिलेशन एंड फंक्शन में करेंगे। सर ये डोमेन का मतलब क्या होता है, डोमेन का भैया हिंदी में मतलब मैं आपको बता देता हूं, बस सुनते रहना थोड़ी देर। सर डोमेन का हिंदी में मतलब ये होता है परमिसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। अरे सर बहुत अंग्रेजी बोल रहे हो, अभी बताते, टेंशन न लेना। परमिसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। सर परमिसिबल का मतलब क्या होता है, मैंने कहा भाई साहब वो एक्स की वैल्यू जिनको आने का परमिशन है। परमिसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है सर, वो वैल्यूज वो एक्स की वैल्यूज जिनको परमिशन है आने का, उसे बोलते हैं डोमेन। परमिसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स का मतलब क्या, वो एक्स की वैल्यू जिनका आने का परमिशन है, उसको हम लोग बोलते हैं डोमेन। तो भैया फिर से सुनो, इतनी बकवास करी, इतनी अंग्रेजी लिखी, बहुत बोला, बहुत कंफ्यूज किया। ज्ञान ये बोलता है कि किसी एक्सप्रेशन को आप तब तक सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हो, सिंप्लीफाई का मतलब होता है कैंसिल नहीं कर सकते, ऐड नहीं कर सकते, सबट्रैक्ट नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, स्क्वायर नहीं कर सकते, इन शॉर्ट उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। सिंप्लीफाई मतलब उसमें कुछ भी नहीं कर सकते विदाउट फाइंडिंग इट्स डोमेन। ये भैया मैथ्स का ज्ञान है, ये भैया मैथ्स के संस्कार हैं। ठीक है भाई, तो भैया डोमेन क्या होता है, वो एक्स की वैल्यू जिनका जाने का परमिशन है सर। यस, अब यहां पे देखो भाई, यहां पे देखो, जैसे भैया यहां पे मैंने क्या करा, चुन्नू भैया ने क्या करा, डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर दिया। चुन्नू भैया ने मिस्टेक क्या करी, चुन्नू भैया ने देखो डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है भैया, मैथ्स का नियम है, इसके पीछे कोई रीजन नहीं है। जैसे साइन कन्वेंशन होता है वैसे ये भैया मैथ्स का नियम है। आप ये ना बोलना सर इसके पीछे रीजन क्या है। ठीक है भाई, ये मैथ्स का नियम है, ये मैथ्स का रूल है। जैसे डिफरेंट रूल्स होते हैं वैसे मैथ्स का रूल है। रूल तो भैया मानना होता है। बाबा लोगों ने रूल बनाया कि भैया आप इसको डायरेक्टली सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। उन्होंने बोला भैया सबसे पहले डोमेन निकालो। यहां देखो भैया, इसको, इस वाले स्टेप को मैं क्या बोलूंगा, डोमेन एनालिसिस। भौकाली अंग्रेजी का हिंदी मतलब क्या है सर, एक्स की क्या क्या परमिसिबल वैल्यू है। तो मैंने कहा देखो x2 नहीं होना चाहिए, बाकी सबको परमिशन है, मतलब x2 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है। इस वाले स्टेप को मैंने बोला डोमेन एनालिसिस। अब जैसे भैया डोमेन एनालिसिस करा, मैंने कहा परमिसिबल वैल्यूज ऑफ x क्या है, मैंने कहा सर जो x लाना है ले आओ, बस x2 नहीं आना चाहिए, बाकी सबको परमिशन है। ठीक है भाई, तो देखो डोमेन में देखो कैसे लिखूंगा, ध्यान से देखना सर, कैसे लिखोगे डोमेन, मैं ऐसे लिखूंगा डोमेन, ध्यान से सुनना। x भाई साहब रियल नंबर में कुछ भी हो सकता है, x बिलोंग्स टू r, x रियल नंबर में कुछ भी हो सकता है, लेकिन सर 2 नहीं हो सकता है। सर x जो है वो रियल नंबर में कुछ भी हो सकता है, लेकिन सर x 2 नहीं हो सकता है। फिर तो सुनो, x भाई साहब रियल नंबर में कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो x है वो भाई साहब 2 नहीं हो सकता है। हाँ, डोमेन x नॉट इक्वल टू 2 नहीं है, क्योंकि डोमेन का मतलब क्या होता है, परमिशन वाली वैल्यू। तो मैंने कहा इन सारी वैल्यूज को परमिशन है पर 2 को नहीं है, ये डोमेन लिखोगे। अब जैसे डोमेन निकाल लिया, फिर भैया सिंप्लीफाई कर दिया। पहले निकालेगा डोमेन, फिर करेगा भाई सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई किया, ये तो भैया कट ही जाएगा, दोनों सेम सेम है, कट गया जैसे। तो हमने कहा सर आंसर 1 है, लेकिन सिर्फ 1 लिखना गलत है, आपको ये जरूर लिखना होगा कि x2 नहीं हो सकता। x2 नहीं हो सकता मतलब x बाकी सब कुछ हो सकता है। मतलब सर यहां के बाद मुझको ये वाली चीज क्लियर हुई कि सर अगर आपको एग्जाम में आज के बाद पूरे मैथ्स में, जब तक आप आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हो, आईआईटी जेईई की तैयारी क्या, उसके बाद भी आप जब आईआईटी के अंदर बेटा पढ़ रहे होगे,
ठीक है भाई, आईआईटी के अंदर बेटा जब पढ़ रहे होगे, अगर मुन्ना आपको कोई भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है, अगर आपको कोई भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो सर पहला स्टेप क्या है? सबसे जो पहला स्टेप है मेरे चाचा, फर्स्ट स्टेप क्या है सर? फाइंड डोमेन। सबसे पहले क्या होगा भैया? डोमेन एनालिसिस। डोमेन एनालिसिस का हिंदी में मतलब क्या है भैया? डोमेन निकालो। बहुत सही। सबसे सर पहला स्टेप क्या है भाई? डोमेन को निकालना है। और जैसे भाई साहब आप डोमेन को निकाल लोगे, है सर? यस, जैसे बेटा आप लोग डोमेन को निकाल लोगे और डोमेन निकालने के बाद नाउ सिंप्लीफाई। ये है मैथ्स का नियम। क्या भैया मैथ्स का नियम भैया क्लियर है? क्या भैया क्लियर है? ये भैया मैथ्स का नियम होता है। और सही बताऊं, बचपन में भी ये चीजें फॉलो होती हैं, लेकिन स्कूल में इतनी चीजें ये डायरेक्टली बताई नहीं जाती। ठीक है भाई, तो ये चीज भैया आपको ध्यान रखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। कोई भी एक्सप्रेशन दिया है, पहले निकालना है डोमेन, उसके बाद करना है सिंप्लीफाई। अगर भैया मैथ्स का नियम एकदम क्लियर है तो कमेंट जरूर करना भाई, तुम्हारी रैंक मुझे चाहिए। ध्यान रखना, जेईई एडवांस में 2 साल बाद, अगर आप 12 के हो तो अगले साल, ड्रॉपर हो तो अगले साल, अगले साल मतलब जो आप एग्जाम देने वाले हो, और अगर क्लास 11th के हो तो 2025 में तुमसे मुझे रैंक चाहिए। और आप खुलेआम बोलना कि भाई हमने तो पैसा नहीं खर्चा किए, हमने मस्त यूट्यूब से पढ़ा था, कंप्लीट कंटेंट पढ़ा था, है हाँ, उसके बाद आ गया। बाकी लोग 2-2 लाख रुपए दे के बैठे होंगे, चलो 4-5 हजार भी दे के बैठे होंगे, ठीक है भाई, लेकिन तुम भैया फ्री में पढ़ लोगे। सही बता रहा हूं, पूरी रैंक तुम्हारी आएगी, जान दे दूंगा मैं तुम्हारे लिए। आ जाओ जल्दी से। तो देखो भैया, अगर ये मैथ्स का भैया नियम क्लियर है तो आपको कमेंट करना है नियम विदा दिल। हाँ सर नियम क्लियर है भैया। हमेशा मैंने कहा है कि वीडियो को पूरा देखो। अगर कोई डाउट अभी भी तुम्हारे मन में है तो जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा वो क्लियर हो जाएगा। ये नहीं कि अभी सोचो ये समझ में नहीं आया छोड़ देते हैं वीडियो देखना। बस भैया इसी से आपकी रैंक नहीं आ पाती। वीडियो पूरा देखो, पूरा ट्रस्ट के साथ देखो भाई साहब। आ जाए बिल्कुल भाई साहब, आ जाओ। ये कमेंट जरूर करना है, करियर की कसम है। ये नियम भैया क्लियर हो ना क्लियर हो, लेकिन अब जीवन भर बेटा ये नियम तुमको मानना है सर? यस बेटा। अब जल्दी यहां पे आओ, बहुत बढ़िया। अब जैसे ये आया सिंप्लीफाई, चलो भाई वीडियो को पॉज करो, इसे सिंप्लीफाई करो। बहुत सही, बहुत सही। मेरे ख्याल से वीडियो पॉज करके आपने इसे खुद से सिंप्लीफाई कर लिया होगा। अब आती है बेटा मेरी बारी। सबसे पहला स्टेप क्या है रे काका? डोमेन एनालिसिस। ये नहीं डायरेक्टली सिंप्लीफाई करके काट के लिख दिया x+2। यू आर रॉन्ग माय डियर। अगर आपने डायरेक्टली काटा तो समझो आईआईटी जेईई में आपकी एंट्री बंद है, क्योंकि भैया एक बहुत ही बेसिक रूल है। सर क्या बेसिक रूल है? बेसिक रूल यही है कि सर जो पहला स्टेप होना है, सर ये पहला स्टेप क्या होना है? मैंने कहा सर ये पहला स्टेप आपका होना है डोमेन एनालिसिस। बहुत सही मेरे बच्चे, पहला स्टेप क्या है? डोमेन एनालिसिस। भाई साहब डोमेन लोगों को क्लास 12th में भी नहीं समझ में आती। तुम इतने परम भौकाली छात्र और छात्रा हो ना, तुम्हें भैया बेसिक मैथ्स में क्लियर हो गया है व्हाट इज डोमेन एनालिसिस। जल्दी बताओ भाई। मैंने कहा देखो भाई, ये जो डोमेन एनालिसिस है, ये जो डोमेन एनालिसिस है क्या है सर? इसका डिनोमिनेटर जो है सर ये 0 नहीं होना चाहिए, यानी सर जो x है सर वो 2 नहीं होना चाहिए। सर -2 को वहां भेज दिया ना, मतलब सर x2 नहीं होना चाहिए। हमने कहा जरा डोमेन बताई दो, डोमेन बताई दे। हाँ डोमेन बताई दो। हमने कहा सर डोमेन क्या है? सर x की परमिसिबल वैल्यू, सारी वैल्यूज को परमिशन है, परंतु 2 नहीं जा सकता है। अरे वारे, अरे वारे, वाह 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 वारे, वाह 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 वारे। सर ये क्या लिखा है रे? मैंने कहा यही तो डोमेन लिखा है काका, यही डोमेन है। सारे x की वैल्यूज को रियल नंबर्स में परमिशन है। r का मतलब क्या होता है? ऑल रियल नंबर्स। मैंने शायद r का मतलब प्रीवियस लेक्चर में नहीं बताया था, तो बोल दे रहा हूं भैया। r का क्या मतलब होता है? -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अगर मैंने r नहीं बताया, देखा मैंने तुमसे क्या कहा? अब जिन लोगों ने पहले ही सोच लिया होगा यार सर ने r का मतलब नहीं बताया, यानी हमें समझ में नहीं आया है, अरे यार क्या यार हमसे हो नहीं सकता। मैंने क्या बोला भैया? पहले नहीं बताया तो फिर से बता दूंगा। पूरा वीडियो देखते देखते चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो सर r का मतलब क्या होता है? पूरा इस मल्टीवर्स में जितने नंबर हैं रियल नंबर। r मतलब होता है ऑल रियल नंबर्स। r का सर क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है भाई ऑल रियल नंबर्स। बहुत सही, ऑल रियल नंबर्स। और बताओ सर इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं? बेटा इमेजिनरी नंबर जो है ना, वो हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में। अभी जब तक कॉम्प्लेक्स वाला चैप्टर स्टार्ट नहीं होता है, आपको सिर्फ रियल नंबर से डील करना है, बाकी कुछ नहीं सोचना है। सिंपल सी बात है। तो सर आर का मतलब होता है सर ऑल रियल नंबर्स। बहुत सही। और रियल नंबर्स होते हैं बेटा -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में। बहुत सही सर। बट इमेजिनरी नंबर, अरे उस चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ना, उसके बारे में नहीं सोचना है। बहुत सही सर, बहुत सही।
तो देखो आपको ये चाचा समझ में आ गया है। सर क्या समझ में आ गया है? मैंने कहा सर कहाँ है डोमेन? डोमेन है इस ब्रह्मांड के सारे रियल नंबर आप यहां पे ले सकते हो, पर मतलब एक्स को 2 नहीं ले सकते हो। अब जैसे डोमेन निकाला तुरंत तुमने बोला चलो भाई साहब, हाँ बेटा बताओ, चलो भाई साहब नाउ सिंप्लीफाई। वाह कितना अच्छा सिंप्लीफाई कर लेते हैं भैया। अब बताओ भैया, अब सिंप्लीफाई का मतलब क्या होता है? कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो, स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर कर दो, जो हो रहा है कर दो। ऊपर का फैक्टराइजेशन क्या है? x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, बहुत सही, और होल डिवाइडेड बाय नीचे में क्या है भाई? x माइनस 2 ओते सर। हाँ बेटा, अब देखो डोमेन निकाल लिया कि x2 नहीं हो सकता, मतलब अब आप इसको काट सकते हो, पूरा सिंप्लीफाई होके ये एक्सप्रेशन क्या आ गया सर? x प्लस 2। लेकिन क्या सिर्फ x प्लस 2 लिखोगे? भाई साहब नहीं, x प्लस 2 लिखने के बाद आपको क्या लिखना है कि सर x कभी देखो 2 नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना, x कभी 2 नहीं हो सकता है। उस टाइम ओरिजिनल जो फंक्शन है वो डिफाइन नहीं होता है, उसे उल्टी आ जाती है। सिंपल सी चीज है भैया, ये पूरा फंक्शन अपने ऊपर कोई भी कांड करवाना तब पसंद करेगा जब इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी होगी। जैसे आपको गोवा जाना है, पहले पापा से परमिशन लो, यानी दोस्तों को पहले बोल दिया हाँ हम गोवा चलेंगे, और एंड टाइम तुम गए नहीं। पहले घर वालों से परमिशन लो, पापा मम्मी जो भी गार्जियन हो, जो भी, उनसे परमिशन लो सबसे पहले। तो डोमेन एनालिसिस पापा हैं या मम्मी हैं, जो भी आपके घर का बड़ा है, जो भी आपको पाल रहा है, समझे ना? सबसे पहले परमिशन लो। हाँ परमिशन ले लेते हैं कि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, मतलब x 2 नहीं हो सकता, बहुत सही। पापा ने परमिशन दे दी, अब तुम काट सकते हो, अब तुम आराम से काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, तुम गोवा जा सकते हो, समझे? पापा ने परमिशन दे दी कि हाँ भैया अब तुम काट सकते हो, सिंपल मतलब भाई अब तुम कटवा सकते हो, समझ में आ रहा है? हाँ तो वही चीज है भैया। इसका फाइनल आंसर क्या है सर? इसका फाइनल आंसर ये है कि सर फाइनल आंसर इसका है सर x प्लस 2 होते सर। हाँ बेटा, पर भाई साहब x नॉट इक्वल टू 2 होना चाहिए, x नॉट इक्वल टू 2। अगर सिर्फ x प्लस 2 लिखते हो तो गलत है, तुमने पापा या मम्मी की बात नहीं मानी। पापा मम्मी की बात क्या है? सबसे पहले भैया इसका डोमेन एनालिसिस करो। है सर? यस बेटा। होते सर? यस बेटा, बढ़िया सर, बिल्कुल सही बेटा। अब देखो इस पे भैया बेस्ड एक सवाल कराता हूं, और इसकी भी भाई साहब डिटेल्ड स्टडी कहां होगी? ठीक है भाई, इसकी भी डिटेल्ड स्टडी जो बचा, जो ये अभी पढ़ रहे हैं ना कैंसिल वाली चीज, इसकी डिटेल्ड स्टडी होगी 3rd चैप्टर में, सेट थ्योरी के बाद रिलेशन फंक्शन में। अब जैसे भैया आपसे मैंने ये एक सवाल पूछता हूं, ठीक है भाई, आर पहला देता हूं, ध्यान देना, एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3, थैंक यू, एंड ध्यान से देखना, एंड x माइनस 3, बहुत सही। पहला दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स प्लस 3, दूसरा दिया है x माइनस 3। एक्सप्रेशन सेम क्या भाई साहब? ये दोनों जो एक्सप्रेशंस आपको जो दिख रहे हैं सर ये सेम है क्या? ये दोनों एक्सप्रेशंस भाई साहब जो आपको दिख रहे हैं क्या ये सेम है क्या? बोथ एक्सप्रेशन सेम है क्या? बोथ एक्सप्रेशन सेम है? ये सवाल पूछा है हमने आपसे। चलो भाई वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, फिर आ जाएगी बाबा के शिष्य के बारे में। मैं हूं बाबा का शिष्य सिद्धार्थ मिश्रा, MSM बाबा का शिष्य। जल्दी भाई, जल्दी 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 भाई, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया भाई। चलो भाई मेरी बारी आ गई, चलो मेरी बारी आ गई। अब इसको तुरंत ना काट देना, इसको देखा और तुमने काट दिया, सिंपल सी चीज। सबसे पहला स्टेप क्या है बेटा? डोमेन एनालिसिस। सबसे पहला स्टेप क्या है चाचा? डोमेन एनालिसिस। सबसे पहले तुम्हें डोमेन एनालाइज करना है सर? यस बेटा। आ जाओ मुन्ना जल्दी से। मैंने कहा सर इसका जो डिनोमिनेटर है सर वो 0 नहीं हो सकता है, बहुत सही, मतलब सर x-3 को वहां भेजो तो x माइनस 3 नहीं हो सकता है, बहुत सही। तो सर डोमेन कैसे लिखते हैं? डोमेन का मतलब होता है कि x क्या क्या हो सकता है। तुरंत भैया डोमेन में आप लिखोगे कि x रियल नंबर में सर कुछ भी हो सकता है, परंतु -3 नहीं हो सकता है। सर ये जो लिखा है इसको क्या बोला जाता है? हमने कहा सर ये x की परमिशन वाली वैल्यूज हैं, मतलब सर यही तो डोमेन है चाचा, यही तो डोमेन है। ये नीला कलर दिख रहा है क्या तुमको? जरा चेक करें, यही तो डोमेन है चाचा। हाँ दिख रहा है, ठीक ठाक, इतना तो देख ही लोगे, है सर? हाँ। अब भैया जैसे आपने डोमेन निकाला, डोमेन निकालते ही क्या आएगा भाई? अब यहाँ पे लिखना है सर नाउ सिंप्लीफाई। जैसे निकाला डोमेन मेरे भाई, नाउ सिंप्लीफाई। जैसे निकाला डोमेन मेरे भाई, नाउ सिंप्लीफाई, बहुत सही। अब जैसा बेटा तुम इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ऊपर का क्या होगा? फैक्टराइजेशन, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3। सर यहाँ पे क्या है?
मैंने कहा देखो भाई नीचे है आपका x+3, बहुत सही। अब जैसे आप x+3 से x+3 को काटोगे तो भाई ये आ जाएगा x-3, परंतु आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ध्यान देना सर। यहाँ पे जो x है क्या नहीं हो सकता सर, यहाँ पे जो x है वो -3 नहीं हो सकता। ये पूरा इसका सिंप्लीफाइड आंसर होगा, है सर। हाँ, अब भाई साहब आइए कुन्ने में। अब एक चीज देखिएगा, मैंने कहा सर ये जो लेफ्ट वाला एक्सप्रेशन है, लेफ्ट वाला सर वो क्या है, मैंने कहा x-3 है, परंतु ये ध्यान देना यहाँ पे x-3 नहीं हो सकता। ये भैया लेफ्ट वाला एक्सप्रेशन है। बहुत सही सर, बहुत स्लो पढ़ा रहे हो। अरे तुम 2x पे देख लो ना यार, यही तो रिकॉर्डेड लेक्चर का फायदा होता है। अगर तुम्हें लग रहा है सब तुम्हें समझ में आ गया है तो 2x में देख लो, काम खत्म यार। लेकिन हमें तो जो आखिरी बच्चा भी स्क्रीन के पीछे बैठा है उसको भी समझाना है यार, समझे ना। आ जाओ भाई। सर ये कौन सा एक्सप्रेशन, मैंने कहा सर ये है लेफ्ट वाला। ये क्या है सर, ये है सर लेफ्ट वाला एक्सप्रेशन। बहुत सही। ये क्या है सर, सर ये है सर लेफ्ट वाला एक्सप्रेशन। अब देखो राइट वाले में देखना सर, राइट वाले में तो कोई चक्कर ही नहीं है डिनोमिनेटर का। इसमें क्या डिनोमिनेटर का चक्कर है, इसमें डिनोमिनेटर है ही नहीं, यहाँ डिनोमिनेटर है ही नहीं, तो कोई टेंशन ही नहीं है। यहाँ पे x भैया सब कुछ हो सकता है। देखो सुनने में बहुत अटपटा लग रहा होगा, यहाँ पे x भैया कुछ भी हो सकता है, मतलब x -∞ से इन्फिनिटी में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर का कोई चक्कर नहीं है। सर ये कौन वाला एक्सप्रेशन है चाचा, मैंने कहा सर ये राइट वाला एक्सप्रेशन है। सर ये कौन वाला एक्सप्रेशन है सर, ये सर देखो राइट वाला एक्सप्रेशन है। बहुत सही, बहुत सही। तो देखो आपको मुन्ना ये समझ में आ गया होगा, ये सर लेफ्ट वाला एक्सप्रेशन भी सॉल्व हो गया। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, मुझे पता तुम कंफ्यूज हो, ठीक है, ध्यान से सुनो। सर जैसे लेफ्ट वाले को आपने सिंप्लीफाई किया तो वो भी x-3 आया, परंतु सर x कभी -3 नहीं हो सकता। यहाँ पे कुछ भी ले लो, -3 मत लेना, वरना भाई सब गुच्छा हो जाएंगे, ओरिजिनल फंक्शन गुच्छा हो जाएगा। यहां पहुंचे राइट वाले में, वो तो x-3 है, दोनों दिखने में सेम है, परंतु ये आपको ध्यान रखना है यहां पे x कुछ भी हो सकता है, और सर यहां पे सर जो x है -3 ऊपर वाले में नहीं हो सकता है। मतलब आर दिस फंक्शन सेम, नो। सेम का मतलब क्या होता है, हर चीज सेम होनी चाहिए। आपको समझ में आ रहा है, यहां पे x कुछ भी हो सकता है, ऊपर वाले ये राइट वाले में x कुछ भी हो सकता है, क्योंकि डिनोमिनेटर का चक्कर नहीं, यहां पे x -3 नहीं हो सकता है। हाँ अब देखो भाई, जितना आया ठीक है, टेंशन की कोई बात नहीं है। इन सब की अब डिटेल्ड स्टडी किसमें होगी भाई, इन सब की भाई साहब जो डिटेल्ड स्टडी है वो एक चैप्टर आने वाला है फंक्शंस में होगी। जितना अब तक मैंने बकवास करी है सर, इसकी डिटेल्ड स्टडी कहां होगी, डिटेल्ड स्टडी इन रिलेशंस एंड फंक्शन। इसलिए टेंशन मत लेना, तब आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। फिलहाल बेटा सिर्फ आपको यह बात माननी है, जो मैंने अभी पढ़ा है ना, फिलहाल भाई साहब ये बात सिर्फ आपको माननी है। तो मैं लिख दे रहा हूं सर डिटेल्ड स्टडी इन, एक चैप्टर आएगा बेटा, वो चैप्टर क्या होगा बेटा, वो चैप्टर होगा बेटा रिलेशन एंड फंक्शंस। अरे वाह भैया, बहुत मजा आ रहा है बाबा, बहुत सही। सर इसकी डिटेल्ड स्टडी कहां पे होगी रे, सर इसकी डिटेल्ड स्टडी होगी रिलेशन एंड फंक्शन में। तब तक के लिए अगर जितनी अब तक हमने बकवास करी डोमेन से रिलेटेड, अगर तुम्हें पूरा विद प्रूफ फील हो गई है, ठीक है भाई, तो कमेंट करो डोमेन विद सिंगल दिल। अगर आपने कहा सर फेल तो इतना नहीं हुआ, लेकिन सर, लेकिन हम आपसे वादा करते हैं इस नियम को फॉलो जरूर करेंगे, तो आपको कमेंट करना है डोमेन विद 2 दिल। भैया ये कमेंट्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई, प्लीज कमेंट करना ना। जैसे क्लास में, ऑफलाइन क्लास में टीचर नहीं पूछता है जितने लोगों का समझ में आ गया हाथ उठाओ, तो हाथ उठाते हो ना, तो भैया वैसे यहां पे हो रहा है, तो बोर मत ना, बड़ा कमेंट करा रहे हैं, ठीक है भाई। कमेंट ये थोड़ा ना करा रहे हैं, जो भी कमेंट दिल क्यों बनवा देते हैं, थोड़ा दिखने में अच्छा लगता है ना कमेंट सेक्शन, थोड़ा बहुत खुशनुमा फील होता है ना। तो भैया यही, अगर आपको पूरा समझ में आ गया है, पिछला जितना करा, अरे सर रिलेशन फंक्शन में तो और फोड़ देंगे, तो डोमेन विद सिंगल दिल। और आपने कहा सर इतना फील नहीं हुआ, लेकिन हाँ, लेकिन सर हम आपकी बात मानेंगे, सबसे पहले डोमेन निकालेंगे, फिर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो कमेंट करना है डोमेन विद 2 दिल। अगर आपके साथ ऐसा केस है तब भी करियर में कोई घाटा नहीं है, बहुत फायदा है। ये कमेंट करते हो तब भी कोई घाटा नहीं है, जिसने ये कमेंट किया वो भी उसी लेवल में है, और जिसने ये कमेंट किया वो भी उस लेवल में है। मेरी बात समझ रहे हो, वो भी भाई उस लेवल में है, क्या मेरी बात समझ रहे हो? कोई नुकसान नहीं, ये बिल्कुल मत सोचना लगता है जो ये कमेंट कर रहे हैं वो हमसे आगे हो गए, नहीं भाई। या फिर किसी ने सोचा जो लोग ये कमेंट कर रहे हैं वो हमसे पीछे हो गए, ना भाई, दोनों सेम लेवल पे हो। बस मास्टर की बात माननी है, क्योंकि ये मैथ्स का रूल है, नियम है, नियम बिना सोचे समझे माना जाता है, तो वो वाला नियम भाई साहब आपको मानना है। डिटेल स्टडी आएगी रिलेशन फंक्शन में, तो जितना अब तक पढ़ा थोड़ा बहुत क्लियर है हमारे लिए भैया, क्लियर है, दैट वाज समथिंग न्यू। और
बहुत है सर, यस बेटा, बढ़िया सर, बढ़िया बेटा। अब जैसे ये वाला सवाल है भैया, इसका सेम टाइप के जो सवाल हैं भैया जेई एडवांस में पूछा गया है। मैं यहां पे देखो लिख दे रहा हूं सर, सेम टाइप इन जेई एडवांस, ठीक है भाई, सेम मतलब कि सिमिलर टाइप, ठीक है ना भाई साहब। देखो जेई एडवांस में पूछा गया है, और सर जेई मेंस में तो ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है। जेई मेंस में भाई साहब ये वाला सवाल बहुत पूछा जाता है। क्या मेरी बात समझ रहे हो चाचा लोगों? क्या मेरी बात समझ रहे हो चाचा लोगों? तो देखो भैया सेम टाइप क्या है सर, जेई एडवांस में सर पूछा गया है, एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन जेई मेंस। फ्रीक्वेंटली मतलब क्या होता है, देखो भी यहाँ पे इंग्लिश भी सिखाई जाती है सर। फ्रीक्वेंटली मतलब बहुत बार, लगातार पूछा जा रहा है, एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन जेई मेंस होते सर। हाँ, अब देखो एक चीज मैं और कहना चाहता हूं, अगर आपको लगता है ना ऐसा कुछ कि हमारे जो मास्टर एमएसएम के वीडियो और भी कहीं यूट्यूब में पड़े हुए हैं तो ये सेम चीज उन्होंने पढ़ाई हुई है, नहीं भाई, उन वीडियोस में नहीं पढ़ाया गया, क्योंकि हर साल जो कंटेंट होता है सेम होता है, समझे, सॉरी अपग्रेड होता है, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि मास्टर एमएसएम के कोई पुराने वीडियोस देख के आप, हाँ मतलब भला उससे भी हो जाएगा, ये बिल्कुल मत सोचना कि उससे भला नहीं होगा, पर इससे ज्यादा भला होगा, क्योंकि लेटेस्ट वीडियोस भाई हमेशा आपको अपग्रेड करते हैं, ठीक है भाई। तो ये बिल्कुल मत सोचना कि मेरे अगर कोई और वीडियोस हैं उसमें मास्टर ने एकदम बिल्कुल डिट्टो करा होगा। हाँ भाई, सवाल मैच कर सकते हैं, सवाल बेटा मैच कर सकते हैं, परंतु भाई साहब कंटेंट अपग्रेड होता है हर साल। तो देखो ये भैया अपग्रेडेड कंटेंट है, ये बिल्कुल मत सोचना कि हाँ भैया चाहे इससे पढ़ लो चाहे उससे पढ़ लो, ना भाई, बिल्कुल लेटेस्ट वीडियोस से पढ़ना चाहिए, एकदम लेटेस्ट वीडियोस से पढ़ना चाहिए। मेरी बात क्लियर है, पुराने वीडियोस से नहीं पढ़ना चाहिए, है सर? हाँ बेटा होते सर, यस। अब जैसे भैया ये वाला सवाल है, मैं तो चाहूंगा कि वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, फिर आ जाएगी मेरी बारी, है सर? हाँ चलो भाई मेरी बारी आ गई। अब आप हो चुके हो बड़े, डायरेक्टली इसे सिंप्लीफाई मत कर देना, डायरेक्टली सिंप्लीफाई नहीं करना है, क्योंकि अब आप बड़े हो गए हो, है सर? यस, डोंट सिंप्लीफाई डायरेक्टली। अरे वाचल, यस बेटा, डोंट सिंप्लीफाई, वाव, डायरेक्टली, वाव वाव, डोंट सिंप्लीफाई डायरेक्टली, बहुत सही, इसको डायरेक्टली सिंप्लीफाई नहीं करना है, यस। सबसे पहले क्या करना है, फाइंड डोमेन फर्स्ट, फाइंड डोमेन फर्स्ट, समझे ना? अगर आपने मेरा ये नियम मान लिया है तो समझ लेना आईआईटी जेईई मेंस एंड एडवांस में आपकी बहुत अच्छी रैंक आ सकती है। यह हमारा वादा नहीं, हमारी प्रतिज्ञा है, हमारा संकल्प है। हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं, हमें अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस है। आप भी अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस रखो यार, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस के साथ मेहनत करना नहीं छोड़ना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस तब हानिकारक है जब आप ओवर कॉन्फिडेंट होके भाई साहब पढ़ाई करना छोड़ दो, अपने काम से भटक जाओ। लेकिन अगर ओवर कॉन्फिडेंट होते हुए आप खूब पढ़ाई करते हो तो भाई वो आपके लिए हानिकारक नहीं है, बहुत सही है। ओवर कॉन्फिडेंट रहो, खूब पढ़ो, 24 घंटे पढ़ो भाईजान। आ जा जल्दी से, आ जा सर, बिल्कुल। अब यहां पे भैया ध्यान देना, सबसे पहले हमें क्या करना है सर, हमें इसका डोमेन निकालना है, बहुत सही। सबसे पहले क्या करना है सर, हमें इसका डोमेन निकालना है, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। जय बाबा के, बिल्कुल जय बाबा के, जय बाबा की। आइए सर जल्दी से इसको डोमेन निकालते हैं। हमने कहा डोमेन से बात करते हैं। एक्स स्क्वायर है, इसके पास डिनोमिनेटर ही नहीं है, एक्स के पास भी डिनोमिनेटर नहीं है, इसके पास डिनोमिनेटर है। यहां पहुंचे, हमने कहा चाचा तुम्हारे डिनोमिनेटर में क्या है, बोलता है x माइनस 1। हमने जीरो मत हो जाना, बोलता है हाँ मास्टर बाबा ने बोला है। हाँ भाई साहब, मतलब सर जो x है सर ये 1 नहीं होना चाहिए, बहुत सही, बहुत सही, x 1 नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े, 1 कहता है कोई डिनोमिनेटर नहीं है। हाँ अब ये रोना नहीं कि डिनोमिनेटर 1 है, हाँ भैया डिनोमिनेटर 1 है, कोई टेंशन क्या है, जीरो तो नहीं हो रहा है ना डिनोमिनेटर। अगर कुछ लोग बोल सकते हैं सर डिनोमिनेटर तो यहाँ 1 है, मास्टर कह रहा है कि डिनोमिनेटर ही नहीं है, डिनोमिनेटर 1 है, पर 1 कभी जीरो हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, ये ऐसे मत लिख देना 1 नॉट इक्वल टू 0। अरे सभी को पता है ना कि 1 0 के बराबर नहीं होता है। बहुत सही, बहुत सही। अब जैसे भैया यहाँ पे पहुंचे, हम इसके साथ पहुंचे, अरे तुम्हारे पास तो डिनोमिनेटर है, मतलब तुम्हारा भी x माइनस 1 जीरो नहीं होना चाहिए, ये तो ऑलरेडी लिख चुके हैं। मतलब ओवरऑल हमें समझ में आया कि सर कुछ भी हो जाए सर x 1 नहीं हो सकता। यानी सर जैसा हम यहाँ पे डोमेन सेट करेंगे, जैसे हम यहाँ पे डोमेन से बात करेंगे, डोमेन चाची बोलेंगी कि x भैया रियल नंबर में से जो पुट करना है कर दो। ये कलर दिखाई नहीं दे रहा है, बहुत गंदा कलर है, रुकना जरा, रुकना चाचा, रुकना चाचा। हाँ सर यहाँ पे सर जो x है वो रियल नंबर में से कुछ भी हो सकता है, परंतु सर ये 1 नहीं हो सकता है, इतना ध्यान रखना है चाचा,
अरे वाह चाचा, बहुत अच्छे हो चाचा। अरे चाचा बहुत अच्छे हैं, तुम जानते हो ना चाचा कौन है। यहां तक पहुंच गया भाई साहब। तो देखो भैया, डोमेन की बात करें तो रियल नंबर में से कुछ भी हो सकता है, परंतु सर ये 1 नहीं हो सकता है। बहुत सही सर, बहुत सही बेटा। अब भैया डोमेन निकाल लिया। अरे बिल्कुल, नाउ सिंप्लीफाई। और सर हम तो अपग्रेड हो गए आज के लेक्चर में। अरे भैया अभी रुको तो, जैसे जैसे आगे आगे लेक्चर आएंगे ना तुम्हारा सिस्टम बहुत अपग्रेड होगा। नाउ सिंप्लीफाई। अरे वाह सर, जेई मेंस में सही बताऊं 4 नंबर तो मैं कंफर्म है। और इस टाइप का सवाल एडवांस में अगर आ गया, डायरेक्टली नहीं आएगा, अभी आगे आगे जैसे बढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि ऐसे सवाल बहुत और दूसरे तरीके से पूछे जाते हैं, जो अभी बात करना सही नहीं, क्योंकि दूसरा ही लेक्चर है क्लास 11th का। आ जाओ भाई, आ जाए। हाँ आ भैया, सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है भाई, तो देखो भैया सिंप्लीफाई करने के यहाँ पे अनेकों तरीके हैं। तो भैया अब आप चाहो तो अपने हिसाब से सिंप्लीफाई कर लो, आप कैलकुलेशन भी लंबी कर सकते हो। ठीक है भाई, आप क्या पता एलएचएस में पूरा एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करो, बिल्कुल सही मेथड है, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है ना, आप ऐसा कर सकते हो कि पूरा एलएचएस को सिंप्लीफाई करके करने का प्रयास करो। ठीक है भाई, मतलब पूरा यहाँ पे एलसीएम लो, नीचे x-1, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, x से मल्टीप्लाई करो, बिल्कुल सही है। पर भैया डोंट फियर बाबा हियर, बाबा विल टीच यू डिफरेंट मेथड्स टू सिंप्लीफाई। ठीक है भाई, मुझे पता है तुम कैसे सिंप्लीफाई कर रहे हो, तुम यहाँ पूरा एलसीएम ले चुके हो, लेकिन बाबा को यहाँ कुछ और दिख रहा है। क्यों? क्योंकि बाबा भौकाली है, तुम भी भौकाली हो, ऐसे ही बोल रहे हैं। आ जाओ जल्दी। अब देखो भैया, जैसे यहाँ पे आप एलसीएम लोगे तो नीचे क्या आएगा रे, नीचे आएगा x-1। बहुत सही। अब देखो x-1 ऊपर जाएगा 1 के पास, तो यह आ जाएगा x-1 माइनस ऑफ x। अगला स्टेप बताइए रे चाचा। सर x और x कट जाएगा, सही बात है, x ने x को काटा। सर क्या बचा यहाँ पे, आप देख सकते हो इतना सिंप्लीफाई होने के बाद बचा -1 अपॉन x-1। अरे वातल, सही बात है कि नहीं। अब भैया देखो, ये -1 अपॉन x-1 को उधर भेजो, जैसे इसको उधर भेजोगे ना तुम, तो सर ये देखो प्लस साइन में आ जाएगा। अरे वाह सर, आई लव यू टू बेटा, बहुत सही सर। हाँ बेटा, अब यहां पे देखना सर, क्या सर ये इसको काट देगा, बहुत सही। तो जीरो बचा के नहीं बचा है बाबूलाल का, जीरो बचा के नहीं बचा, x² माइनस x हो गया है सर जीरो, बहुत सही। अब देखो भैया, यहां से जैसे तुम x को कॉमन लोगे बचेगा x-1 इक्वल टू 0। हेले वासल, बहुत मजा आ रहा है, अभी बहुत मजा आएगा भाई। अब यहां पे ध्यान देखना, या तो पहला वाला 0 या फिर दूसरा वाला 0, सही बात है। अब आप जानते हो 1 को उधर ले जाओगे, इतना बेसिक बताओगे। हाँ भाई, पैसे तो नहीं लिए तुमसे, पटवा टाइम तो ले रहे हैं ना, पैसे ज्यादा कीमती टाइम होता है। तो देखो भैया, x0 और x1 आ गया, लेकिन आप जानते हो ब्रह्मांड में पहले ही डोमेन ये ऐलान कर चुका है कि x1 नहीं होना चाहिए। तो x बराबर 1 से हम बोलेंगे ओके टाटा बाय बाय। इसका सिर्फ एक सॉल्यूशन है, x बराबर 0। x बराबर 1 आते हुए भी x बराबर 1 इसका सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि डोमेन बाबा का कहना है ओरिजिनल फंक्शन को उल्टी आ जाए कि इसका डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। है सर? हाँ, तो सर इसका ओनली आंसर क्या है? सर इसका ओनली 1 सॉल्यूशन है। सर वो क्या सॉल्यूशन है? मैंने कहा x बराबर 0, there is only one solution, that is x बराबर 0. Only one solution exists, that is x बराबर 0. There is only one solution dude, that is x बराबर 0. है सर? यस, ये इसका आंसर है। देख रहे हो भाई, बहुत फायदा होने वाला है इस बहस से। अब आपको पता है इनमें से क्या ऑप्शन है? सर पाई -22/7 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? देखो बेटा, यहां तुम्ही ने लिखवाया था, हमने नहीं लिखा था। है हमने तो लिखवाया, तुमने था। देखो, एक पाई -22/7 0 नहीं होता, पाई -3.14 भी 0 नहीं होता है, सब तुम लिखे हुए हो। बहुत सही, बहुत सही। जिस किसी को लग रहा है थोड़ी स्पीड बढ़ानी चाहिए, अगर इनकेस आपको ऐसा लग रहा है तो 1.5x पे देख लो, 1.5x ऊपर सेटिंग होता है ना यूट्यूब में, सेटिंग में जाओ, 1.5x पे देख लो, 2x पे देख लो। ठीक है ना, कोई टेंशन की बात नहीं है। सर ये भी क्या होगा सर? नॉट इक्वल टू 0 होगा। cos 90 कितना होता है? ये एग्जैक्टली 0 होता है। cos 0 एग्जैक्टली 1 होता है। तो सर आंसर क्या है? सर 0 है, तो इसका सी पार्ट विल बी द आंसर। ओके सर, यस बेटा, ओह वाओ सर, मजा आ गया सर। अरे अभी तो शुरुआत है आगे आगे देखिए होता है क्या। है सर? हाँ बेटा, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अब देखो भाई साहब, ये आपको बिल्कुल नया एक्सपीरियंस मिला है, नया एक्सपीरियंस लो बेटा। है सर? हाँ। अब देखो भैया, इसके बाद क्या है? अब जो चीज स्टार्ट हो रही है वो ये है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की शुरुआत है। ठीक है भाई, सिस्टम छोड़ो, मतलब यार सॉल्विंग, लीनियर छोड़ दो, चलो कुछ और वर्ड यूज कर रहा हूं, सॉल्विंग इनइक्वालिटीज। ठीक है भाई, अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं सर? हम लोग इनइक्वालिटीज सॉल्व करने वाले हैं। जैसे इक्वालिटीज सॉल्व करते हैं वैसे भैया इनइक्वालिटीज सॉल्व करने वाले हैं। बहुत सही, बहुत सही।
क्या क्या करने वाले हैं, सॉल्विंग इनइक्वालिटीज। अब भैया एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, मेरा मेथड सबसे अच्छा है। मैं हर साल ही बोलता हूं, मेरा कोई भी वीडियो जाके कह दोगे इनइक्वालिटीज सॉल्व करने का मेरा मेथड सबसे अच्छा है। डिफरेंट टीचर्स ये डिफरेंट तरीकों से पढ़ाते हैं, पर हमें अपने आप पे थोड़ा सा घमंड है। वैसे बहुत छोटा सा टॉपिक है, ऐसी फर्जी में हम डायलॉग बाजी कर रहे हैं, सीरियस मत लेना कि सीरियस लो है, इनको घमंड है, बड़ा घमंडी टीचर है। नहीं भाई, हमें अपने आप पे खुद ही में घमंड है, ठीक है भाई। मेरा मेथड भाई सबसे अच्छा है, जैसे बोलते हैं ना कि मेरी वाली सबसे अच्छी है, तुम भी बोलते होगे ना, वैसे मैं बोलता हूं मेरा वाला मेथड सबसे अच्छा है, जो सॉल्विंग इनइक्वालिटीज का है। डिफरेंट टीचर्स भाई साहब इसे डिफरेंट तरीके से करते हैं, ठीक है भैया, लेकिन वो लोग ऐसे पढ़ाते हैं, डिफरेंट केसेस से पढ़ाते हैं। मैं देखो शुरू से बोल दे रहा हूं, डिफरेंट केसेस से पढ़ाते हैं, पर मैं जानते हो क्या करता हूं, मैं सिर्फ एक चीज बताता हूं, उसी रूल को अगर आपने फॉलो किया, वेवी बाबा मेथड बताता हूं, वेवी बाबा मेथड, उस रूल को फॉलो किया, बस सिंगल रूल है। बाकी टीचर्स 2 या 3 तरीके, मतलब 3 केस बना के कराते हैं कि इस केस में ऐसे करना है, उस केस में ऐसे करना है, ऐसे केस में वैसे करना है। बात समझे? डिफरेंट टीचर डिफरेंट तरीकों से करते हैं, इस केस में ऐसे करो, उस केस में वैसे करो, उस केस में वैसे करो। उनका भी मेथड सही है भैया, पूरा रिस्पेक्ट है, ठीक है ना। मैं ऐसे ही ऐसे बोल दे रहा हूं जिसमें कि तुम्हें क्लियर हो जाए, क्योंकि बाद में कुछ बच्चों को लगता है यार हमारे टीचर जो भी, वैसे तो मैं अब आपका टीचर हूं, आप मुझसे पढ़ रहे हो तो, लेकिन हाँ कुछ लोग लगता है हमारे टीचर ने तो उसको 3-3 केस बना के पढ़ाया था, इस केस में ऐसे करना, ऐसा वैसे करना, वैसा वैसे करना है। ये मास्टर एक ही केस बता रहे हैं, क्योंकि मास्टर के पास है वेवी बाबा मेथड। वेवी बाबा मेथड का पूरा भौकाल है, समझे ना। वेवी बाबा मेथड कहता है इसी की तैसी, वो बोलता है मेरे कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं, उसके कुछ रूल्स हैं, अगर तुमने वेवी बाबा मेथड भैया फॉलो कर लिया, ठीक है ना, तो भाई साहब आपको पूरा समझ, मतलब आप ब्रह्मांड का कोई भी सवाल कर सकते हो, इनइक्वालिटीज वाला ब्रह्मांड का कोई भी सवाल कर सकते हो। और भाई सबसे इजी मेथड है, ठीक है भाई। सबसे पहले मैं आपको वेवी बाबा मेथड सिखाऊंगा कि कैसे उससे इनइक्वालिटी सॉल्व होती हैं, उसका रीजन मैं अगले टर्न पे दूंगा, ठीक है भाई। जबकि आधार में अगर कुछ लोगों ने फॉलो किया होगा तो उसका रीजन मैंने पहले दिया था, बाद में मैंने वेवी बाबा मेथड समझाया था, ठीक है भाई। लेकिन अब की बार मैं क्या कर रहा हूं कि पहले आप आंसर निकालना सीखो, आंसर निकालना सीखो कि हाँ भैया वेवी बाबा मेथड से आंसर कैसे आता है, ठीक है भाई, क्योंकि इसमें ज्यादा वेरिएशन नहीं हो सकता है, ठीक है भैया। पहले आंसर निकालना सीखो और नेक्स्ट टर्न पे सबसे पहले मैं इसका प्रूफ बता दूंगा, काम खत्म, ठीक है भाई। आंसर निकालना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आ जाओ भाई। तो भैया देखो इनइक्वालिटीज भैया सॉल्व करने वाले हैं, इसको भैया सॉल्व करने का बहुत सारे मेथड होते हैं, ठीक है भैया, बहुत सारे मेथड होते हैं। उनमें से भैया अभी सिर्फ मैं क्या करने वाला हूं भैया, आपको कराने वाला हूं सर वेवी बाबा मेथड, जिसको बोलते हैं वेवी कर मेथड, समझे भैया। वेवी बाबा मेथड को जो लोग हैं वेवी कर मेथड के नाम से ही पढ़ाते हैं, ठीक है भाई। लोग पढ़ाते हैं वेवी कर मेथड, हम पढ़ेंगे वेवी बाबा मेथड। इससे भैया चुटकियों में आंसर आता है, सही बता रहा हूं, बस चुटकियों में आंसर। शुरू शुरू में भैया आपको क्या पता थोड़ी सी दिक्कत हो जब मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपको सबसे पहले मैं यहाँ पे उसका मेथड समझाऊंगा, यहाँ पे लिख के लाया हूं पूरा मेथड, समझाऊंगा कि कैसे क्या किया जाता है, समझे ना। आप एक जगह लिखना थोड़ा बहुत समझ में आएगा, 10-20% समझ में आएगा। फिर मैं उसी कंसेप्ट को यूज करके एक सवाल करूंगा, तो आपको वही 40% समझ में आएगा। फिर भैया अगला सवाल करूंगा, फिर 60% समझ में आएगा, फिर अगला करूंगा, तो आपको सवाल जैसे से आगे बढ़ेगा ना भैया आपको 100% समझ में आ जाएगा। ऐसा मत करना कि जैसे मैंने ये भैया वेवी कर मेथड के नाम से मैं पढ़ा रहा हूं, पर ये है क्या सर, दिस इज वेवी बाबा मेथड। व्हाट इज दिस सर, दिस इज वेवी बाबा मेथड। मेरी बात समझ रहे हो भैया। तो वेवी बाबा मेथड में ये बिल्कुल मत सोचना अरे सर ने ये स्टेटमेंट लिखे थे, मुझे ये स्टेटमेंट समझ ही में नहीं आए और आपने पढ़ना छोड़ दिया। नहीं भाई, 90% इंटेलिजेंट बच्चे इसलिए रह जाते हैं, वो बहुत ज्यादा वो होते हैं, नहीं समझ में आई है अब हम आगे नहीं बढ़ेंगे। नहीं भाई आगे बढ़ो, ठीक है ना। अभी थोड़ा सा आया है, जब आगे सुनोगे थोड़ा सा और आएगा, उसके आगे सुनोगे थोड़ा और आएगा, यही करते 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 भाई साहब जैसे लेक्चर एंड होगा आपको वेवी बाबा मेथड समझ में आ जाएगा, समझे ना। अरे हम प्रॉमिस करते हैं तुमसे, तुम चिंता ना करो, बस टिके रहो। जल्दी एक लंबी सी स्माइल लेके आओ स्क्रीन के पीछे, लंबी सी, करियर कसम है, एकदम एकदम लंबी स्माइल, खूब तेजी से हंसो, बहुत तेजी से हंसो, देखो बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। अगर ऐसे हंसोगे ना एकदम, देखो रावण जैसी हंसी है कि नहीं, एकदम मस्ती से हंसो और यहाँ पे ध्यान दो, आ जाए। अब यहाँ पे आओ भैया, पढ़ाई बहुत मजे से लेनी चाहिए, ज्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए, बार बार बोल रहे हैं, समझे। जो लोग ज्यादा सीरियसली पढ़ाई करते हैं वो लाइफ में सीरियस ही हो जाते हैं। खूब मजे करते हुए, खूब ओवर कॉन्फिडेंट होते हुए खूब पढ़ाई करो, सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट चीज है, खूब पढ़ाई करो। आ जाओ। अब जैसे भैया क्या है कि अगर आपको कोई भी इनइक्वालिटी गिवन है, हमारी सुनना ज्यादा, ये पीछे जब मैं देखने का हूं तभी देखना। अगर भैया सवाल दिया है कि भैया आप किसी को सॉल्व करो, ठीक है, आपसे बोला गया इनइक्वालिटी सॉल्व करो, तो भैया जो सबसे पहला स्टेप है सर आरएचएस को इक्वल टू 0 बनाओ।
सर आरएचएस को इक्वल टू 0 सर कैसे बनाएंगे? मैंने कहा जितने भी टर्म दिए हैं सबको एलएचएस में ले जाओ, सबको शिफ्ट कर दो। मतलब बाई टेकिंग एवरी टर्म टू द एलएचएस, एलएचएस में बेटा सारे के सारे टर्म को लेके चले जाओ, लेफ्ट हैंड साइड में सारे के सारे टर्म को बेटा लेके चले जाओ। क्या मेरी बात समझ रहे हो सर? लेफ्ट हैंड साइड में सर सारे के सारे टर्म को लेके चले जाओ ना, है लेफ्ट हैंड साइड में सारे के सारे टर्म को लेके चले जाओ। ये पहला स्टेप है, जल्दी लिखो। मेक आरएचएस इक्वल टू 0 बाय टेकिंग एवरी टर्म टू द एलएचएस, मतलब जितने भी टर्म दिए एलएचएस में एक तरफ ले जाओ। बहुत सही, लिख लिया पहला स्टेप। सबसे पहला स्टेप ये है, ठीक है भाई। सबसे पहले मेथड सीखो, प्रूफ नेक्स्ट टर्न में। पहले आंसर निकालना सीखो। अगर आंसर निकालना आ गया ना, फिर जब प्रूफ समझ में आए चाहे ना आए, ठीक है भाई, चाहे जेई एडवांस का सवाल हो चाहे जेई मेंस का सवाल हो, तुम कर लोगे। आ जाओ अगला क्या, मेक श्योर दैट द लीडिंग कोफिशिएंट इज पॉजिटिव। सर ये लीडिंग कोफिशिएंट क्या होता है बताते हैं भाई। लीडिंग जो कोफिशिएंट है भैया ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये भैया श्योरिटी रखना। सर लीडिंग कोफिशिएंट क्या होता है सर? हाँ ये गलत बात है सर, आपने लीडिंग कोफिशिएंट बताया नहीं, लीडिंग कोफिशिएंट नहीं बताया। अभी रुको बताते हैं। सर ये बहुत गलत बात है सर, आपने लीडिंग कोफिशिएंट नहीं बताया। आइए भैया बताते हैं कि क्या होता है लीडिंग कोफिशिएंट, है सर? हाँ बाद में लिखना, वो बस यहाँ पे ध्यान दे, स्माइल बरकरार रहनी चाहिए। सर क्या पढ़ाने जा रहे हो? हमने कहा पढ़ाने जा रहे हैं लीडिंग कोफिशिएंट। क्या पढ़ाने जा रहे हैं? लीडिंग कोफिशिएंट। क्या पढ़ाने जा रहे हैं? लीडिंग कोफिशिएंट। बहुत सही, क्या बात है सर, कितना सही बोल लेते हो। अब देखो भैया लीडिंग कोफिशिएंट क्या होता है। सर अगर आपको कोई भी पॉलिनोमियल दिया है, मतलब कोई भी एक्सप्रेशन दिया, पॉलिनोमियल कैसी तैसी कोई भी एक्सप्रेशन दिया है, क्या कोई भी एक्सप्रेशन दिया है, तो सर जो x की सबसे बड़ी पावर होगी, सर जो x की, ध्यान से सुनना, सर जो x की सबसे बड़ी पावर होगी, x की सबसे बड़ी पावर जो होगी उसका कोफिशिएंट, x की सबसे बड़ी पावर का कोफिशिएंट, x की सबसे बड़ी पावर का कोफिशिएंट। समझ गए भाई? जो x की भाई साहब जो सबसे बड़ी पावर होगी उसका जो कोफिशिएंट होगा उसको बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। बहुत हिंदी में पढ़ना है। सर लीडिंग कोफिशिएंट क्या है? हमने बोला कि लीडिंग कोफिशिएंट है जो x की जो सबसे बड़ी पावर होती है उसका कोफिशिएंट है सर। हाँ फॉर एग्जाम्पल, आइए मुन्ना आपको कुछ एग्जाम्पल कराते हैं। बस सही, आ जा भैया कोई एग्जाम्पल कराता हूं। एग्जाम्पल कराओगे बे? हाँ मतलब बे का मतलब समझ गए ना, BAE वाला, ठीक है, बहुत प्यार से बोल रहे हैं। सर क्या एग्जाम्पल है सर? मैंने बोला सर अगर आपको दिया है x की पावर 6 माइनस x की पावर 7 प्लस 2, बताओ भैया यहाँ पे LD क्या है, यहाँ पे लीडिंग कोफिशिएंट क्या है? LD से इसको भी संबोध करूंगा, संबोधन इसका कैसे होगा? LD मतलब लीडिंग कोफिशिएंट। सर यहाँ पे सर इसका लीडिंग कोफिशिएंट क्या है सर? आइए भाई साहब बताते हैं इसका लीडिंग कोफिशिएंट क्या है। सर x की सबसे बड़ी पावर क्या है? x की पावर 7 है ना, इसका कोफिशिएंट -1 है, तो इसका लीडिंग कोफिशिएंट कितना होगा सर? ये होगा -1। अरे वाह सर बहुत मजा आ रहा है सर। अरे अभी तो रुको शुरुआत है, ठीक है भाई, आगे आगे देखिए होता है क्या। अब यहाँ पे देखो भैया x की पावर 60, बहुत सही, -2 इंटू एक्स की पावर 61, बहुत सही, प्लस x की पावर 102। अब बताओ भैया यहाँ पे बताइए भाई साहब लीडिंग कोफिशिएंट क्या है? लीडिंग कोफिशिएंट, हाँ यहाँ पे भैया अगर कोई आपसे LD पूछे तो बताइए सर LD क्या है? मैंने कहा सर x की सबसे बड़ी पावर है 102, ठीक भाई, तो इसका कोफिशिएंट क्या है सर? 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो लीडिंग कोफिशिएंट होगा 1। शायद आपको समझ में आ गया सर, लीडिंग कोफिशिएंट होना यहाँ पे कितना है? 1। अब देखो भाई साहब मैंने आपको क्या पढ़ाया है वेविकर मेथड में। पहला स्टेप है कि सर सारे के सारे टर्म को LHS में ले जाओ जिसमें RHS 0 दिखने लगे। दूसरा भैया ये ध्यान देना है क्या लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है? अगर पॉजिटिव है तो सब चंगा, सब चंगा, चंगा मतलब समझते हो भाई, सब मस्त है, कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर लीडिंग कोफिशिएंट सर पॉजिटिव है तो सर देखिए सर सब चंगा है, सब मस्त है, सब मस्त है। हाँ तब देखो भैया सब चंगा है, सब देखो मस्त है सर, यस सब चंगा है, सब देखो भैया मस्त है। बहुत सही, बहुत सही। लेकिन भाई साहब अगर नेगेटिव है, अगर नेगेटिव है तो सर हमें क्या करना है? बस सुनते रहना, 20% ही क्लियर होगा मैं जब स्टेटमेंट बताऊंगा, टेंशन ना लेना, सभी को 20% क्लियर होगा। जब पूरा पढ़ा दूंगा तब जाके समझ में आएगा, ठीक है? बस फॉलो करना हमारा मेथड, प्रूफ नेक्स्ट टर्न में। सर क्या है? मैंने कहा भैया अगर ये नेगेटिव है, बहुत सही,
देन मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स बाय -1। तो भैया दोनों जो साइड है इनइक्वालिटी की, किसकी? इनइक्वालिटी की, दोनों साइड से माइनस से मल्टीप्लाई करो, है सर? हाँ। एंड रिवर्स द साइन ऑफ द इनइक्वालिटी। कल सिखाए थे नहीं सिखाए थे कि माइनस से अगर मल्टीप्लाई कराएगा तो साइन भी पलट जाएगा, ठीक है भाई? यानी अब तक सर हमको देखो सर 2 स्टेप सर क्लियर हो गए। क्या? पहला, सारे टर्म को एलएचएस में लेके जाना है, आरएचएस को 0 बनाना है। फिर यह ध्यान देना है क्या लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है? पॉजिटिव है, बल्ले बल्ले, शावा शावा, कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन अगर ये नेगेटिव है, अगर ये नेगेटिव है, समझ रहे हो, अगर ये नेगेटिव है तो यार दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय -1। तो भैया दोनों साइड को -1 से मल्टीप्लाई करने का, ठीक है भाई, उससे कुछ फायदा होगा जो सवालों में तुमको समझ में आएगा। और उसके बाद क्या है भैया? रिवर्स द साइन ऑफ द इनइक्वालिटी, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई कराएगा, साइन भी पलटाएगा। 2 स्टेप क्लियर है। तीसरा आता है फैक्टराइज द एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल मतलब जो भी भैया एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसको फैक्टराइज करो लीनियर फैक्टर्स में, उसे लीनियर फैक्टर में फैक्टराइज करो, उसको तुमको फैक्टराइज करना है लीनियर फैक्टर में। बहुत सही, थर्ड स्टेप। फिर भैया नंबर लाइन बनाने का, ठीक है भाई, और बाबा का मेथड पाने का, बाबा का मेथड लगाने का। बहुत सही। जल्दी भैया मैं स्क्रीन से हट रहा हूं, वीडियो को पॉज करो, खुद से सारे स्टेटमेंट लिख लो। तो भाई देखो बिना स्क्रीन में खड़े हुए हम आपको एक चीज बोलते हैं कि सबसे पहले आरएचएस को 0 बनाना है, सारे टर्म्स को एलएचएस लेके जाना है, तभी तो आरएचएस 0 होगा। फिर मेक श्योर दैट द लीडिंग कोएफिशिएंट इज पॉजिटिव। भैया चेक करना है क्या लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। अगर भैया पॉजिटिव है तो सब चंगा है, अगर नेगेटिव है तो दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कराएगा, साइन भी पलट जाएगा। उसके बाद में क्या भैया? पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है लीनियर फैक्टर्स में, पॉलिनोमियल को भैया लीनियर फैक्टर में तोड़ना है। और आखिरी स्टेप क्या है सर? नंबर लाइन बनाना है और बाबा का मेथड लगाना है। सर सब समझ में आ गया बाबा का मेथड क्या है? अरे जब लगाएंगे तभी सिखाएंगे, अभी नहीं सिखाएंगे, है सर? हाँ, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। तो ये भैया वेविकर मेथड है, लेकिन ये उससे भी ज्यादा भोकाली मेथड है, जिसे क्या बोला जाता है इस दुनिया में? बाबा का मेथड, वेवी बाबा मेथड है, समझे ना? वेविकर मेथड क्या है भैया? वेवी बाबा मेथड है। बहुत सही, बहुत सही, मजा आ रहा, बहुत सही, बहुत सही। अब जैसे भैया पॉलिनोमियल की इनइक्वालिटीज देखते हैं। अभी तुम्हें लग रहा होगा पॉलिनोमियल क्या है, अभी सिखा देंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है, अभी सिखा देंगे, टेंशन ना लेना। सबसे पहले यहां पे देखो ठीक है भाई, ये जो भी दिया है पॉलिनोमियल है भैया, सॉल्व फॉर एक्स। अब देखो इसका भैया हिंदी में मतलब क्या है, सुनो जल्दी से। सर सॉल्व फॉर एक्स का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो एक्स की वैल्यूज बतानी है। क्या? वो एक्स की वैल्यूज बतानी है, एक्स का वो मान बताना है। वैल्यू किंतु मान कहा जाता है, जैसे सम्मान होता है वही मान। एक्स की वो वैल्यूज बतानी है जिसके लिए, अगर एक्स की वो वैल्यूज, एक्स की वो वाली वैल्यूज बतानी है जिन वैल्यूज पे अगर आप इस एक्सप्रेशन में उनमें से कोई भी एक्स पुट कर दो, जो एक्स की वैल्यूज बताओगे। ध्यान सुनना, लोग पूरा पढ़ डालते हैं, इसका मतलब नहीं समझ में आता कि इसका मतलब क्या है। सॉल्व फॉर एक्स का मतलब ये नहीं कि हाँ अपने एक्स के लिए सॉल्व करो, एक्स के लिए इंसान कुछ ना करे, सॉल्व क्या करेगा, समझे? सॉल्व क्या करेगा? तो वही दिया हुआ भैया, अगर आपको सॉल्व फॉर एक्स करना है, बहुत सही, अगर आपको सॉल्व फॉर एक्स करना है तो इसका भैया हिंदी में क्या मतलब है रे? इसका हिंदी में मतलब ये है कि एक्स का वो इंटरवल बताइए, एक्स की वो वैल्यूज बताइए। इंटरवल आ रहा है तो इंटरवल बताइए, वैल्यूज आ रही है तो वैल्यूज बताइए, जिनमें से आप अगर वो वैल्यूज पुट करो, किसमें? इसमें एक्स की, उनमें से कोई भी वैल्यू पुट करो तो सर ये जो दोनों का जो प्रोडक्ट है, मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन क्या आ जाए? ग्रेटर देन 0 आ जाए, पॉजिटिव आ जाए। बहुत सही, बहुत सही, क्या आ जाए? पॉजिटिव। तो देखो भैया सबसे पहले मैं इसका आपको भावार्थ समझाता हूं। सर क्या है सर इसका भावार्थ? क्या है इसका भावार्थ? मैंने कहा सर एक्स की, बहुत सही, एक्स की वो वैल्यूज बताइए, ठीक है? बताइए स्पेलिंग बड़ी हो जाएगी, चलो लिख देते हैं, थोड़ा सम्मान देते हैं, ठीक है भैया? एक्स की वो वैल्यूज बताइए जिसको पुट करने पर, कहां पे? इसके एलएचएस में, समझ लो भैया, जिसको पुट करने पर, बहुत सही, x-1 इंटू x-8, ये जो भी दिया है ग्रेटर देन 0 आ जाए, इसका अर्थ ये होता है, समझे ना? मतलब देखो भाई, पहले लिख दें, बहुत बोलता हूं ना मैं। हाँ, ग्रेटर देन 0 आ जाए, क्या सर? ग्रेटर देन 0 आ जाए, ग्रेटर देन 0 आ जाए।
शायद आपको यह समझ में आ गया कि सर x की वो वैल्यूज बतानी है जिसको पुट करने पर इस वाले एक्सप्रेशन में वो x की वैल्यू आप कोई भी पुट कर दो, एक इंटरवल आएगा उनमें से कोई भी वैल्यू उठा लो, जो भी x की वैल्यूज आएंगी वो कोई भी वैल्यू अगर आप बेटा यहां पे पुट करते हो तो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 8 का प्रोडक्ट क्या है भैया, ग्रेटर देन 0 आ जाए, मतलब पॉजिटिव आ जाए, है सर। हाँ, ये सर इसका भावार्थ है। वाह सर कितना अच्छा भावार्थ समझाते हो। हाँ भाई साहब, फिर से मैं बोल रहा हूँ, जिसको लग रहा है सब आता है भैया वो वीडियो को आगे बढ़ा के देख सकता है। नहीं आगे बढ़ा के मत देखना, क्या पता कुछ चीजें ऐसी बताऊं जो आपने कभी सुनी ना हो, बात समझ रहा हो। तो भैया आगे ना बढ़ाना, सिंपल सी बात बोल रहा हूं, आप क्या करो 2x पे देखना स्टार्ट कर दो। जहां आपको लगे कि आपको चीजें आती हैं आप 2x पे देखना स्टार्ट कर दो। थोड़ा स्मार्ट बनना है। लोग बोलते हैं ना वर्क नॉट हार्ड बट स्मार्ट, स्मार्ट वर्क करो। स्मार्ट वर्क यही है, जहां आपको लग रहा है चीजें पता है तो इसी स्पीड में क्यों सुनना है, 2x पे सुन लो, आपका फायदा होगा। पर ये मास्टर क्या मजबूरी होती है, हर बच्चे पे ध्यान देना होता है, समझे ना यार, आपका टाइम ले रहे हैं यार, तो हर बच्चे पे तो ध्यान देंगे, समझे ना, है सर। हाँ होते सर, यस। तो देखो भैया यही बोला गया है कि x की वो वैल्यूज बतानी है जिसको पुट करने पर ये पूरा एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0 आ जाए। अब भी एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, x यहां कुछ भी आ सकता है, ठीक है, x पॉजिटिव नेगेटिव 0 कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना। हमें भैया x की कुछ भी वैल्यू आ सकती है, परंतु उन x उस वाली वैल्यू को जैसे आप इस वाले एक्सप्रेशन में पुट करोगे, पुट करते ये ओवरऑल पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव आना चाहिए, x कुछ भी आ सकता है। सर चलिए सर सॉल्व करिए। हमने कहा देखो भैया ये वही है, इनइक्वालिटीज सॉल्व कर रहे हैं, सही बात है, हम लोग क्या कर रहे हैं सर, सॉल्विंग इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटीज बेटा सॉल्व कर रहे हैं, बहुत सही। तो सर पहला स्टेप क्या है सर, पहला स्टेप बताना है, यस बेटा। सर क्या है सर पहला स्टेप, मैंने कहा देखो भैया पहला स्टेप ये है, सबसे पहला स्टेप ये है कि सर आरएचएस में 0 होना चाहिए, यही तो लिखवाया था, ध्यान से सुनना। पहला स्टेप क्या है सर, आरएचएस में सर क्या होना चाहिए सर, आरएचएस में सर 0 होना चाहिए, ठीक है ना, रुकिएगा। हाँ आरएचएस में सर 0 होना चाहिए। आरएचएस में 0 कैसे होगा, जब सारे टर्म को एलएचएस में ले जाएंगे। सर ऑलरेडी आरएचएस में 0 है, मतलब ऑलरेडी सारे टर्म एलएचएस में है। बहुत सही, मजा आ गया यार, बहुत बहुत मजा आया है, बहुत बहुत ज्यादा मजा आया है। पहला स्टेप जेई वालों ने, अगर ये जेई का सवाल होता, वैसे जेई का सवाल नहीं है, मतलब जेई मेंस एडवांस का सवाल नहीं है, तो सर ये पहला स्टेप पहले से करके दिया है, बहुत अच्छे। सर दूसरा स्टेप, मेक श्योर दैट द लीडिंग कोफिशिएंट इज पॉजिटिव, बहुत सही। क्या लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है, मैंने कहा सर यहां तो लीडिंग कोफिशिएंट नजर ही नहीं आ रहा है सर। हाँ ध्यान से देखना। अब बताओ जब इसको मल्टीप्लाई करोगे, आप देखो मन में भी मल्टीप्लाई कर सकते हो और सॉल्व भी कर सकते हो, ठीक है, तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8। अब बताओ लीडिंग कोफिशिएंट क्या है भैया, पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है ना। लीडिंग कोफिशिएंट क्या है सर, देखो पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है, अरे भैया सब चंगा, सब चंगा, याद है भैया, अगर पॉजिटिव है तो भैया सब चंगा, ठीक है भाई। नेगेटिव नहीं है तो यानी इस वाले स्टेप से कोई लेना देना नहीं है, बहुत सही। तीसरा, फैक्टराइज द पॉलिनोमियल टू लीनियर फैक्टर। अब ये जो भी एक्सप्रेशन दिया इसको लीनियर फैक्टर में तोड़ो। अरे सर ये तो ऑलरेडी लीनियर फैक्टर में टूटा हुआ है। अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, ये लीनियर फैक्टर में टूटा हुआ है, बहुत सही। मतलब यार बहुत अच्छे लोग हैं यार, पहला स्टेप भी करके दिया, आरएचएस 0, लीडिंग कोएफिशिएंट भी पॉजिटिव बना के दिया, लीनियर फैक्टर में तोड़ा, बहुत सही। अगला स्टेप क्या है, मेक द नंबर लाइन एंड फॉलो बाबा मेथड। तो देखो भैया बाबा मेथड क्या, ध्यान देना, ध्यान देना। सबसे पहली चीज, हाँ सर, हमेशा इसी ऑर्डर में चलना है, सबसे पहला स्टेप यही होना चाहिए, ये नहीं किसी को पहला स्टेप बना दिया किसी और को नहीं, ये पहला स्टेप है, फिर उसके बाद सेकंड स्टेप। ये नहीं हुआ तो ये सेकंड का ये वाला स्टेप आपको फॉलो करना है। अगर पहला नहीं हुआ, मतलब अगर सेकंड का पहला पार्ट नहीं हुआ, अगर पॉजिटिव नहीं हुआ तो इसको फॉलो करना है, ठीक है भाई। फिर स्टेप नंबर 3 करना, फाइनली स्टेप नंबर 4 करना है, मतलब आपको इसी ऑर्डर में चलना है, ऑर्डर चेंज मत करना है। अब ये सारे स्टेप फॉलो करें तो लास्ट स्टेप में चलना है। अब ये ध्यान देना, ठीक है भाई, बिल्कुल लेफ्ट में क्या होता है नंबर लाइन में, माइनस इन्फिनिटी, और बिल्कुल राइट में क्या होता है सर, इन्फिनिटी। लास्ट में बताया था, अगर भूल गए हो तो हमेशा ओपन करके दिखाओ, माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी को हमेशा ओपन करके दिखाना है, बहुत सही। अब यहां पे ध्यान दो। अब देखो बाबा मेथड क्या है, पहले फैक्टर से पूछो कि तुम 0 कब हो, तो x माइनस 1 बोलेगा हम 0 कब है, जब x की वैल्यू 1 है, नंबर लाइन में मार्क करो 1। फिर पूछो क्या x तुम 1 हो सकते हो, समझे ना। पहले पता करना है कि सर ये वाला फैक्टर 0 कब है, मैंने कहा सर जब x 1 है, बहुत सही। फिर क्या सर पता करना है, फिर ये पता करना है कि क्या x 1 हो सकता है, मैंने कहा अगर x को आप यहां पे 1 पुट करते हो तो 0 इंटू माइनस 7 आ जाएगा, पुट करके देखो तो सर ये 0 हो जा रहा है ना। लेकिन अब इस पूरे की वैल्यू अगर 0 आ रही है, परंतु चाहिए क्या, ग्रेटर देन 0 चाहिए, 0 थोड़ा ना चाहिए, ग्रेटर देन 0 चाहिए, मतलब सर x 1 नहीं हो सकता है, x 1 नहीं हो सकता है, ठीक है भाई। x1 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि x को 1 पुट करते ही ये पूरा 0 आ जा रहा है, परंतु हमें 0 नहीं चाहिए, 0 से बड़ा चाहिए,
ठीक है भाई, मतलब ये नहीं चाहिए, बहुत सही। फिर दूसरे फैक्टर के पास जाओ। क्या सर आप 0 कब होते हो? इसने कहा सर जब x बराबर 8 होता है। मैंने 8 मार्क किया। अब 8 क्या होगा? नंबर लाइन में 1 के राइट में ही तो आएगा। कल मैंने बताया था, ठीक है, कल मैंने क्या बताया था कि जो चीज बड़ी होती है वो नंबर लाइन में राइट में आती है सर? हाँ। अब क्या 8 हो सकता है? मैंने कहा 8 पुट करो, तो 8 - 8 0 होगा, 8 - 7 7 होगा, 7 × 0 0 होगा, तो ये पूरा 0 आएगा। परंतु तुम्हें इक्वल टू 0 थोड़ा ना चाहिए, तुमको तो ग्रेटर देन 0 चाहिए, है सर? हाँ, मतलब सर 8 पे भी क्या आएगा? ओपन आएगा, क्योंकि 8 इंक्लूडेड नहीं है। आपको समझ में आ रहा होगा। बाबा मेथड क्या? नंबर लाइन बनाओ, एक एक लीनियर फैक्टर से जाके पूछो, एक एक लीनियर फैक्टर से जाके पूछो, ठीक है भाई। ये तुम्हारे लिए भैया एकदम फूफा जी हैं। एक एक लीनियर फैक्टर से जाके पूछना है कि फूफा जी आप कब 0 होते हैं, फूफा जी आप कब 0 होते हैं। बहुत इज्जत देनी है, बहुत ज्यादा इज्जत देनी है, ठीक है भाई। फिर मार्क करो ओपन है कि क्लोज है। अभी आगे सवाल आएंगे, क्लोज वाले भी आएंगे, ओपन वाले भी आएंगे, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस होने लगेगी। अब भैया हमेशा ध्यान देना, जो सबसे राइट में नंबर लिखा है इन्फिनिटी से पहले, सबसे राइट में, क्या सबसे राइट में इन्फिनिटी से पहले 8, हमेशा बनाओ बाबा की तरंगे। राइट में हमेशा क्या होगा सर? प्लस। बाबा की तरंगे राइट में क्या होगा? प्लस। फिर क्या होगा सर? माइनस। प्लस के बाद ऑल्टरनेट प्लस, समझे ना? प्लस के बाद माइनस, प्लस नहीं आ सकता, ऑल्टरनेट प्लस माइनस है। सबसे पहले यहां पे हमेशा देखो प्लस ही होगा, राइट में हमेशा प्लस करना है। अगर तुमने बाबा के ये 3 स्टेप भैया मान लिए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, अगर ये 3 स्टेप मान लिए तो बाबा मेथड में हमेशा ये होगा। किताबों में आप देखोगे बहुत सारे केसेस लेके कराया जाता है, यहां पे कब माइनस होगा, कब यहां पे प्लस होगा, ऐसे से पढ़ाया जाता है। हमने कहा बाबा के 3 रूल फॉलो कर लियो। पहला क्या? RHS 0 होना चाहिए। दूसरा क्या? लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, नहीं है तो माइनस से मल्टीप्लाई करना है, जो कि अभी आगे सवालों में और क्लियर हो जाएगा, अभी तुमको क्लियर नहीं होगा। तीसरा, लीनियर फैक्टर में तोड़ लेना है, फिर नंबर लाइन बनानी है, फिर बाबा का मेथड फॉलो करना है। बाबा का मेथड में हमेशा क्या होगा? हर फैक्टर जाके पूछो तुम 0 कब हो, ओपन क्लोज डिसाइड करो, सबसे जो राइट वाला नंबर होगा, ठीक है, इन्फिनिटी से पहले ऑब्वियसली, और सबसे राइट वाला नंबर हमेशा राइट में प्लस, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब आपको ये चैप्टर किताबों से नहीं पढ़ना है, कसम दे रहा हूं, ठीक है। किताबों से कब कौन सा चैप्टर पढ़ना होगा ये सब मैं आपको टाइम आने पर बता दूंगा। अभी ये चैप्टर किताबों से नहीं पढ़ना, आप कंफ्यूज हो जाओगे, और जो मैं पढ़ा दूंगा उससे ब्रह्मांड के सारे सवाल हो जाएंगे धीरे धीरे जब ये चैप्टर खत्म होगा, अभी से नहीं, समझे ना? हाँ, अब यहाँ पे ध्यान दो, प्लस माइनस, फिर क्या होगा सर? फिर होगा सर देखो प्लस, ऑल्टरनेट प्लस माइनस खेलना है, प्लस फिर माइनस, माइनस आया फिर प्लस। अब देखो तुमको क्या चाहिए, तुमको क्या चाहिए? हमने कहा सर हमें चाहिए ग्रेटर देन 0। हमें क्या चाहिए? ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, तो पॉजिटिव यहां पे आया है, शेड कर दो। पॉजिटिव यहां पे आया है, शेड कर दो। मतलब सर अब इसको देख के आप लिख ही सकते हो इंटरवल क्या होगा सर? x बिलोंग्स टू, सर क्या इंटरवल होगा? -∞ से 1, -∞ पे हमेशा ओपन होगा, 1 पे ओपन इसलिए ओपन होगा। एक इंटरवल तो है नहीं, दूसरा भी है, तो 2 इंटरवल दिखाने, तो हम क्या लगाएंगे? यूनियन। फिर क्या होगा सर? 8 से इन्फिनिटी। यूनियन लगाना बेटा लेक्चर नंबर 1 में सीखा है, अगर इन केस कोई अभी से देख रहा है तो जाके लेक्चर नंबर 1 देख ले, है सर? ये सर इसका फाइनल आंसर होगा। अब देखो इसको आप रीड कैसे करोगे, बस सुन लो, जो छोटे मोटे डाउट्स हैं बेटा अगले सवाल में क्लियर हो जाएंगे। बस बेटा सुन लो, जो छोटे छोटे डाउट हैं वो अगले 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 सवाल में क्लियर हो जाएंगे। जो जो तुम्हें डाउट आ रहे हैं टेंशन ना लो। अब देखो 35-40% आ गया होगा तुम्हें, अगर 35-40% के करीब आ गया है तो आपको कमेंट करना है वेवी विद अ दिल, और आपको लगता है सर 90% आ गया है तो आपको भैया कमेंट करना है वेवी विद 2 दिल। ये सब भैया कमेंट करने हैं, इससे मुझे पता लगता है कि हमारे बच्चों का लेवल क्या है। ऐसे ही 4-5 क्लासेस में हमें आपका लेवल भैया पता लग जाएगा, फिर उसी के हिसाब से स्पीड एडजस्ट हो जाएगी और सारी चीजें हो जाएंगी। अगर स्पीड आपको तेज लगती है तो आप स्लो करके देख लो, और अगर स्लो लगती है तेज करके देख लो, परफेक्ट लगती है तो जैसी चल रही वैसे देख लो। अब यहाँ पे आ जाओ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि x अगर आप इस इंटरवल में लो, इसमें इसमें किसी में भी किसी इंटरवल में x लो, फॉर एग्जांपल इस इंटरवल में 1x आएगा कितना, या 9 आएगा, आएगा ना? इस इंटरवल में 8 से इन्फिनिटी के बीच में 9 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अगर भैया इनमें से आप कोई भी x ले लो जो इंटरवल दिया है, मतलब 1 से 8 के बीच का नहीं लेना है, ठीक है, या तो -∞ से 1 या फिर 8 से इन्फिनिटी। जैसे x 9 ले लिया, अब यहां पुट करके देखो 9 - 1 कितना होता है? 8। 9 - 8 कितना होता है? 1। व्हाट इज 8 × 1? 8। तो देखो LHS आ गया 8, है सर? हाँ, LHS आ गया 8 सर, जो कि ग्रेटर देन 0 है, जो कि ग्रेटर देन 0 है। बहुत सही, मतलब सर इस इंटरवल का आप कोई भी x ले लो, ठीक है भाई, हमेशा ये जो LHS है इसका वो ग्रेटर देन 0 आएगा, ठीक है। अब मानो आपने इस इंटरवल से क्यों उठा लिया, x को -10 ले लिया फॉर एग्जांपल, इस इंटरवल में आएगा ना? इस इंटरवल में आएगा, बस सुनते रहो। अगर -10 पुट करोगे तो -10 - 1 कितना होता है सर? -11। -10 - 8 कितना होता है सर? -18। सॉल्व करो, प्रोडक्ट आ जाएगा 198।
समझे। प्रोडक्ट कितना आ जाएगा भाई साहब 198 आ जाएगा। देखो अभी भी पॉजिटिव आया। मतलब सर अगर इस इंटरवल में सर आप कोई भी एक्स लोगे, ठीक है, अब इस इंटरवल में कुछ एक्स पॉजिटिव है, कुछ एक्स नेगेटिव है, कुछ एक जीरो भी आता है इस इंटरवल में, आप वो एक्स अगर इसमें पुट करोगे तो ये हमेशा क्या आएगा सर, पॉजिटिव आएगा। ठीक है भाई, थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। ठीक है, जितना समझ में आया भैया काफी है, टेंशन नहीं लेने का, जितना समझ में आया भैया काफी है। ठीक है भाई, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब जरा आगे फिर से सुनो, बहुत सही। अब आता है अगला सवाल, चलो भाई इसको जल्दी से ट्राई करो, फिर आ जाएगी बेटा मेरी बारी। ठीक है भाई, फिर आ जाएगी मेरी बारी। इन सब का प्रूफ भैया मिलेगा नेक्स्ट टर्न पे, फिलहाल इसको करने का प्रयास करना है। बहुत सही है सर, यस बेटा। अब भाई साहब यहां पे जरा बहुत ज्यादा गौर से देखना, वेवी बाबा मेथड से सॉल्व करना है। सॉल्व फॉर एक्स है, इसका मतलब क्या है कि सर एक्स की वो वैल्यूज बताइए जिसमें इनका जो प्रोडक्ट है x-1 और x-7 का, मतलब ये पूरा LHS जो है या तो 0 से छोटा है या तो 0 के बराबर है। इसको कैसे रीड करते हैं, आप कैसे भी रीड करते हो, परंतु आज से आपको ऐसे रीड करना है कि एक्स का वो इंटरवल बताना है। जैसे यार पीछे हमने इंटरवल निकाला था एक्स का, जैसे ये भैया आंसर आया था, एक्स का ये इंटरवल आया था, वैसे भैया एक्स का वो इंटरवल बताना है जिसको भैया इस वाले एक्सप्रेशन में पुट करने पर, ठीक है भाई, जो ओवरऑल जो वैल्यू है या तो लेस देन 0 आनी चाहिए या इक्वल टू 0 आनी चाहिए, कभी पॉजिटिव नहीं आनी चाहिए। ये इसका मतलब हुआ। सर वेवी बाबा मेथड का पहला स्टेप क्या है, सर एक साइड 0 होना चाहिए जो कि है। दूसरा स्टेप क्या है, लीडिंग कोफिशिएंट चेक करा जाता है। अभी देखो धीरे धीरे सवाल करोगे आपको सारे स्टेप्स याद हो जाएंगे। अभी तो आपको बड़े खतरनाक से लग रहे होंगे, पर धीरे धीरे भाई साहब जैसे आप सुनोगे चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है भाई, सुना है ना कबीरदास कहते हैं धीरे धीरे रेमन धीरे सब कुछ होए, सुना है कि नहीं, धीरे धीरे रेमन धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए तब फल होए। फिर से सुनो, धीरे धीरे रेमन धीरे धीरे सब होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए तब फल होए। ये भैया कबीरदास जी बहुत महान इंसान थे, उन्होंने ये बोला है। उन्होंने ये बोला है कि भैया सब कुछ आराम आराम से होता है। आपको लगता होगा कि फास्ट होता है, पर रियलिटी क्या है, सब कुछ आराम से होता है। ठीक है भाई, माली चाहे 100 घड़ा पानी कहीं पे सींच दे, किसी पौधे में भाई साहब डाल दे, फल तभी होना है जब ऋतु आएगी, जब उसका सीजन आएगा। तो भैया अभी जो हम कर रहे हैं ना, समझे ना, तुम्हारी सक्सेस स्टोरी में धीरे धीरे हम लोग पानी डाल रहे हैं। अभी धीरे धीरे सवाल करना मतलब धीरे धीरे पानी डालना, और जैसे मौसम आएगा, जैसे ये लेक्चर एंड होने लगेगा, फल हो जाएंगे, तुम भाई साहब भौकाल बन जाओगे। है सर, यस बेटा, होते सर, बिल्कुल सही बेटा, आ जाए सर, बिल्कुल सही बेटा। तो देखो भैया जैसे मैंने कहा कि सर आपको करना है सर सॉल्व फॉर एक्स, है सर, हाँ आपको करना है भाई साहब सॉल्व फॉर एक्स। एक्स की वो वैल्यूज निकालनी, पता ही आपको, जिसको पुट करने पे लेस देन इक्वल टू 0 आ जाए, या तो लेस देन 0 या तो इक्वल टू 0 हो। पहला स्टेप सर RHS 0 होना चाहिए जो हमको पता है। दूसरा स्टेप क्या है सर, लीडिंग कोफिशिएंट, जल्दी प्रोडक्ट करो, यहाँ जाएगा x² - 8x + 7। तो देखो लीडिंग कोफिशिएंट यहाँ पे सर 1 है, अगर सर यहाँ पे लीडिंग कोफिशिएंट 1 है मतलब पॉजिटिव है, सब चंगा। देखो भाई जहां स्टेप्स लिखे हैं, अगर लीडिंग कोफिशिएंट सर पॉजिटिव है तो सर सब चंगा है सर, हाँ सब चंगा। तीसरा क्या सर, फैक्टराइज टू लीनियर फैक्टर्स, बहुत सही। किसमें भैया फैक्टराइज करना है, लीनियर फैक्टर्स में। सर बहुत अच्छे हैं सवाल बनाने वाले, लीनियर फैक्टर में करके दिया है, मतलब अभी तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तीनों स्टेप फॉलो हो रहे हैं। सर फोर्थ स्टेप क्या है, मैंने कहा सर सबसे पहले आपको बनानी है नंबर रेखा। बहुत सही, दिख रही नंबर रेखा, हाँ दिख ही रही होगी, हाँ नहीं दिख रही, अरे भाई साहब हमें लगा दिख रही होगी, सफेद बना देते हैं। बिल्कुल लेफ्ट में हमेशा ओपन से लिखा जाता है -∞ और इन्फिनिटी, बिल्कुल लेफ्ट -∞, बिल्कुल राइट इन्फिनिटी। बताओ भाई साहब, हाँ पूछिए भाई साहब, पहला कब 0 होता है सर, ये 0 कब होता है, x-1 0 कब होता है, एक एक लीनियर फैक्टर से जाके पूछा आता है कि तुम 0 कब। मैंने कहा सर जब x की वैल्यू 1 है, मतलब सर 1 पे क्या लोगे सर, ओपन लोगे, बहुत सही। सर दूसरे से पूछो कि तुम 0 कब हो, हमने कहा भाई साहब x-7 0 कब है, मैंने कहा सर जब x की वैल्यू 7 होगी, बहुत सही बहुत सही बहुत सही बहुत सही बहुत सही। अब ये जाके पूछो क्या x 1 हो सकता है, मैंने कहा x को 1 पुट करो, 1 - 1 0, 1 - 7 -6, 0 × -6 कितना 0। तो आपको पता है सर ये प्रोडक्ट 0 होना चाहिए या फिर 0 से कम होना चाहिए, तो 0 हो सकता है। अगर इसका मतलब क्या है सर, 0 हो सकता है तो 1 पे क्या आएगा सर, यहाँ पे देखो क्लोज आएगा, क्योंकि x 1 हो सकता है। क्या x 7 हो सकता है, मैंने कहा 7 पुट करो, 0 आ गया, 7 - 1 6 आ गया, 6 × 0 0 आ गया। हाँ सर इक्वलिटी है तो सर 0 हो सकता है, तो सर 7 पे भी क्या आएगा सर, देखिए 7 पे भी क्लोज आएगा, बहुत सही। आइए सर हमेशा राइट में देखो, बाबा की तरंगे क्या है भैया, बाबा की तरंगे ओपी हैं,
तो भैया राइट में क्या आएगा प्लस, फिर क्या आएगा माइनस, फिर लेफ्ट में क्या आएगा सर प्लस। हमको चाहिए सर लेस देन या इक्वल टू जीरो, तो देखो लेस देन इक्वल टू जीरो बीच में, ठीक है भाई यहां पे है, सही बात है। ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव होता है, लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव लोगे ना। तो देखो भैया इंटरवल क्या आ जाएगा सर, x बिलोंगिंग टू क्लोज 1 से, क्योंकि 1 इंक्लूडेड है, क्लोज 1 से क्लोज 7 होते सर। हाँ ये सब तो भैया प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है सर, यही आंसर है। मतलब सर अगर आप क्लोज 1 से क्लोज 7 में कोई भी x लोगे ये हमेशा सेटिस्फाई होगा। फॉर एग्जांपल इस इंटरवल में भैया x बराबर 2 लेके देख लो, तो 2 माइनस 1 1 होगा, 2 माइनस 7 माइनस 5, व्हाट इज 1 इंटू माइनस 5 माइनस 5। जब आप x को 2 ले रहे हो तो ये प्रोडक्ट माइनस 5 आ रहा है, समझे भाई। और भैया ऐसे ही अगर आप x को 1 लोगे तब भी देखो सेटिस्फाई हो रहा है, x को 1 पुट करो तो ये 0 हो जा रहा है, तो इक्वल टू 0 तो लिखा ही है, इक्वलिटी है। मतलब सर x आप अगर इसके इस वाले इंटरवल का लोगे 1 से 7 का, ठीक है भाई 1 और 7 इंक्लूडेड है यहाँ पे, तो हमेशा ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगी। बहुत सही है सर, यस बेटा बहुत सही सर, बहुत सही, बहुत मजा आ रहा है सर, मजा आ रहा है। हाँ थोड़ा सा दुखी करें, नहीं सर दुखी मत करिए सर। चलो भाई एक बीकेजी देते हैं कि ये ओपन क्लोज कैसे डिसाइड होता है। बीकेजी क्या होता है सर, बाबा का ज्ञान, बहुत सही। इससे भैया सवाल चुटकियों में हो जाते हैं। अरे तो गलत सेलेक्ट कर लिया, रुकिएगा जरा, बस एक रुकिएगा। इचक दाना बीचक दाना, दाने ऊपर दाना, इचक दाना, घर के ऊपर लड़की नाचे, लड़का है दीवाना, इचक दाना। यहाँ तक पहुंच गया, बहुत सही। आइए भैया आपको देते हैं बीकेजी। सर क्या होता है सर बीकेजी, सर बीकेजी होता है बाबा का ज्ञान, बीकेजी होता है बाबा का ज्ञान, बहुत सही। अगर भाई साहब इक्वलिटी दिखे तो हमेशा क्लोज लेना, ठीक है भाई, यहां लिख दे रहा हूं भैया, अगर इक्वलिटी दिखे तो हमेशा क्लोज लेना, ठीक है भाई। अगर इक्वलिटी दिखे, अगर इक्वलिटी दिखे, जैसे भैया इक्वलिटी कहां पे, इस वाले साइन में, कहा गया चाचा, लेस देन इक्वल टू जीरो है ना। इक्वलिटी सर दिखेगा सर मतलब क्या होता है, मैंने कहा सर इक्वलिटी दिखेगा ये मतलब होता है या तो आपको दिखेगा लेस देन इक्वल टू जीरो, या फिर क्या दिखेगा सर आपको ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अगर सर आपको इक्वलिटी दिखे, ठीक है भाई, तो सर हमेशा क्लोज्ड लो, हमेशा क्लोज्ड लो, समझे ना, क्लोज्ड मतलब यार ये सब तो मैं आपको देखो पुट करके दिखा रहा था यहाँ पे। तो देखो भैया आपको पुट करके देखने की कोई जरूरत नहीं है, जैसे मैं x को 1 पुट करके चेक कर रहा था, क्योंकि इक्वलिटी थी तो 1 और 7 पे आपको क्या लेना है भैया, क्लोज लेना है, बहुत सही। और साथ में यहां देखो इक्वलिटी नहीं थी इसलिए यहां पे ओपन लिया। हाँ एक चीज ध्यान रखना, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन होता है। मतलब सर ये आपको ध्यान रखना, ये बातें तो हम कर रहे हैं कि सर यहाँ पे मैंने क्लोज ले लिया, यहाँ पे सर मैंने ओपन ले लिया, बात समझ रहे हो, ये सब बातें कर रहे हैं, लेकिन इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे हमेशा क्या लेना है, ओपन। अब देखो भैया अगर इक्वलिटी ना दिखे, ठीक है भाई, अगर सिर्फ इनइक्वालिटी दिखे, बात समझ रहे हो, अगर भाई साहब सिर्फ इनइक्वालिटी दिखे, ये बीकेजी है भैया, आज के बाद आपको टेंशन नहीं लेनी, अगर सिर्फ इनइक्वालिटी दिखे, बहुत सही। अगर भाई साहब सिर्फ इनइक्वालिटी दिखे, बहुत सही। अगर भाई सिर्फ इनइक्वालिटी दिखे मतलब कैसे, मतलब भैया या तो ग्रेटर देन जीरो दिखे, देखो इक्वालिटी नहीं, या फिर लेस देन जीरो दिखे। यहां पे देखो इक्वलिटी थी, ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू। अगर सर आपको इनइक्वालिटी दिखे तो हमेशा सर क्या करना है, हमेशा भाई साहब आपको ओपन लेना है। क्या लेना है भैया, हमेशा आपको भाई साहब ओपन लेना है सर, यस। हमेशा क्या करना है सर भाई साहब, आपको हमेशा भाई साहब ओपन लेना है, ये है बीकेजी। आज से भैया कोई टेंशन नहीं, ठीक है भाई, इक्वलिटी दिखे तो। और लेकिन हाँ इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी के लिए ये सारे स्टेटमेंट नहीं है, वहां पे हमेशा ही ओपन होगा, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको लिखवा दिया था, है सर, यस बेटा, वो तो सर बिल्कुल सही बेटा। अब जैसे ये वाला सवाल है, आइए टेंशन नहीं लेना है, सॉल्व फॉर एक्स, मतलब सर एक्स की वो वाली वैल्यूज बतानी है, कैसे रीड करोगे, एक्स की वो वाली वैल्यूज बताइए जिनको पुट करने के बाद ये जो एक्सप्रेशन है हमेशा लेस देन इक्वल टू -2 आए, ठीक है भाई। x की वो वैल्यूज बतानी है जिसको पुट करने के बाद ये जो एक्सप्रेशन है हमेशा -2 के या तो बराबर आए या फिर उससे छोटा आए, बहुत सही। तो मैं तो ये चाहूंगा कि पहले वीडियो को पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए, फिर आ जाएगी मेरी बारी, फिर किसकी बारी आएगी रे, फिर मेरी बारी आएगी रे, बहुत सही, आ गई मेरी बारी। शायद वीडियो पॉज करके आपने खुद से ट्राई कर लिया होगा, है सर। हाँ सर पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप था कि सर RHS 0 बनाना है, मतलब सबको LHS में लेके आना है। कैसे लेके आओगे, -2 को धर लो, बहुत ही सिंपल सर, ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस कितना आ जाएगा सर 2 लेस देन इक्वल टू 0, है सर।
और क्या बेटा, ये दिखेगा सर, एकदम सही बेटा, ऐसा कुछ दिखेगा। हाँ बेटा ऐसा ही कुछ दिखाई देगा। अब जरा यहां ये आ जाए सर। सर ये पहला स्टेप है, पहला स्टेप क्लियर। दूसरा स्टेप, मेक श्योर दैट द लीडिंग कोफिशिएंट इज पॉजिटिव। एक्स स्क्वायर सबसे बड़ा डिग्री का टर्म है, तो बताओ सर लीडिंग कोफिशिएंट क्या है सर। मैंने कहा सर यहाँ पे एल डी है, एल डी सर यहाँ पे है 1 जो है ग्रेटर देन 0। वाह भाई साहब बहुत मजा आ रहा है सर, एल डी 1 है सर, ग्रेटर देन 0 है, बहुत सही सर। 2 स्टेप हो गए, बहुत सही। तीसरा स्टेप, लीनियर फैक्टर में तोड़ो। अब ये तो आप तोड़ ही लोगे लीनियर फैक्टर में, x + 1 इंटू एक्स + 2, ठीक है, ये आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 0। सर लीनियर फैक्टर में 2 दिया। देखो भाई 3 स्टेप हो गए जो आपको बोले गए थे। पहला स्टेप क्या, आरएचएस को 0 बनाओ, एलएचएस को सारे टर्म को लेफ्ट में ले जाओ, ठीक है। दूसरा लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव। तीसरा फैक्टराइज द पॉलिनोमियल टू लीनियर फैक्टर्स, जो हमने कर लिया। चौथा भैया नंबर लाइन बनाओ, बाबा का मेथड फॉलो करो, ठीक है भाई। अब जरा यहां पे ध्यान देना, ठीक है भाई, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ठीक है भैया, मेथड समझ लीजिए। अब भैया देखो इसके लिए हमें बनानी है सर नंबर लाइन, बहुत सही। आइए सर ये बन गई नंबर लाइन। सर बिल्कुल लेफ्ट में क्या है, -इन्फिनिटी। बिल्कुल राइट में क्या है सर, इन्फिनिटी। यार यहाँ एक तार है वो मेरे पैर में फंस गया है जरा, ठीक है, एक मिनट रुकिए जरा, वो तार को सही कर दें। जैसे नहीं ईयरफोन होते थे उसको ठीक किया जाता था, वैसे भैया यहाँ पे तार है, बहुत सही है सर। हाँ अब देखो भाई साहब, पहला फैक्टर 0 कब है। मैंने कहा सर x + 1 0 कब है, जब x की वैल्यू -1 होती है। अब जानते हो ये सब चीजें आप ओरली भी सोच सकते हो, तो भैया -1 मार्क कर लो। बहुत से यहां कहीं मानो कि भैया -1 मार्क किया, -1 पे ओपन आएगा कि क्लोज, कोई फालतू दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि यहां पे इक्वलिटी है। पीछे बीकेजी दिया ना, देखो भैया बीकेजी दिया ना भैया, बीकेजी दिया कि नहीं। हाँ इक्वलिटी दिखे तो क्लोज लगा दो, इक्वलिटी दिखा और भैया यहां पे हम देखो क्लोज दिखा देते हैं, सिंपल, कोई टेंशन नहीं, ठीक है भाई। अब इधर आओ, दूसरे फैक्टर से पूछो तुम 0 कब, आप जानते हो जब x की वैल्यू कितनी होगी, -2। क्योंकि इक्वलिटी है तो भैया -2 आप मार्क तो करोगे, लेकिन भैया मार्क करने के साथ आपको क्या लगाना होगा सर, आपको यहां पे दिखाना होगा क्लोज, बहुत सही। अब ध्यान दो सर, यहां आएगा प्लस, बहुत सही। यहां क्या आएगा सर, माइनस। यहां क्या आएगा सर, प्लस, बहुत सही है सर। प्लस माइनस प्लस, हमेशा भैया प्लस माइनस प्लस। बार बार कह रहा हूं, अगर आप किसी और टीचर के नोट्स देखोगे तो वो डिफरेंट केसेस बनाकर आते हैं, कभी एलएचएस में माइनस भी ले आएंगे, तो देखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है भाई। मेरा मेथड है, अगर बाबा के 3 रूल आपने एकदम सेट कर दिए तो भाई दुनिया का, ब्रह्मांड का कोई भी सवाल गलत नहीं हो सकता। बाबा का नियम भैया फॉलो करना है। अब इधर आओ, अब फाइनली आपको प्लस चाहिए कि माइनस चाहिए, तो भैया ऊपर मत देखना, जो फाइनली बनता है उसको देखना, हमेशा फाइनली देख लेना, कॉमन मिस्टेक है। ऊपर मत देखना, यहां देखो, यहां पे देखो, जो फाइनल स्टेप के बाद जब आपने नंबर लाइन बनाई है उसको देखो, लेस देन इक्वल टू 0 मतलब नेगेटिव, ये वाला इंटरवल है। अरे वाह सर, आइए भैया इसको देख के लिख दिए सर, x बिलोंगिंग टू कितना होगा, क्लोज -2 से क्या सर, क्लोज -2 से क्लोज -1, बहुत सही सर, है सर, क्लोज -2 से क्लोज -1। और सर ये क्या होगा सर, यही तो आंसर होगा। मतलब सर अगर आप x इस इंटरवल का ले लो, ठीक है, इस इंटरवल में कौन सा x आएगा, -1.5 आएगा, ठीक है भाई। अगर भैया इसको आप ओरिजिनल में पुट करके देखो, समझे ना, आप चाहे यहां पुट करके देखो, चाहे यहां चाहे वहां, कहीं भी पुट करके देखो, क्योंकि ये सारी सेम ही इक्वेशन तो है। इसमें -2 राइट में है तो वहां ले जाओ, तो ये दोनों सेम ही तो है, ये तीनों सेम ही तो है, बस सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ है, बात समझ रहे हो। तो भैया यही चीज है, आप भैया इसको जैसे ओरिजिनल में पुट करके देखोगे, -1.5 को मैं पुट करके नहीं दिखा रहा हूं, तो ये जो वैल्यू है सर ये ना, ये -2 से छोटी ही आएगी, ठीक है। इस इंटरवल में कोई भी लोगे, जैसे भैया -2 पुट करके देखा, मानो -2 पुट किया तो ये 4 आ गया, ये -6 आ गया, कितना आ गया, -2। तो -2 पुट करने पे ये वैल्यू -2 आई तो इक्वलिटी आ गई। मतलब सर ये x जो है ये हमेशा ओरिजिनल एक्सप्रेशन को भाई सेटिस्फाई करेगा, है सर। यस बेटा, ओते सर, बिल्कुल सही बेटा, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा, है सर, हाँ बेटा, ठीक है। अब जैसे भैया और आते हैं आगे, ठीक है भाई। अब एक सवाल ऐसे ही मेरा देने का मन किया कि इसको फैक्टराइज करके दिखाओ, है सर। आइए सर इसको फैक्टराइज करके दिखाइए, ठीक है भाई। वीडियो को पॉज करिए, खुद से भैया ट्राई करिए, इसको फैक्टराइज करके दिखाइए, ठीक है भाई। चलो भाई मेरी बारी आ गई। तो देखो भैया ऐसा हो सकता है आप में से बहुत लोगों से ये फैक्टराइज ना हो रहा हो, ठीक भाई। तो देखो भैया अब आता है एक बचपन की चीज, बचपन का एक ज्ञान, बहुत सही। यहां पे बीकेजी का मतलब क्या है सर, बचपन का ज्ञान, बहुत सही। ये लास्ट सवाल है भाई, इससे लंबा वीडियो नहीं करेंगे, ठीक है ना, है सर, हाँ। अब यहां भैया क्या है सर, बचपन का ज्ञान। बचपन का ज्ञान ये बोलता है
कि सर अगर किसी क्वाड्रेटिक के सर रूट्स, ध्यान देना, अगर किसी क्वाड्रेटिक के रूट्स अल्फा एंड बीटा हैं, अगर भैया किसी क्वाड्रेटिक के सर जो रूट्स हैं अल्फा बीटा, बेटा तो ध्यान से देखना, इसमें कैलकुलेशन थोड़ी गंदी सी है, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखना। अगर किसी क्वाड्रेटिक के रूट्स अल्फा एंड बीटा हैं तो उस वाली क्वाड्रेटिक को आप कैसे लिख सकते हो, वो जो क्वाड्रेटिक जो आपको गिवन है उसको आप कैसे लिख सकते हो, ठीक है। अगर आपने ये कभी नहीं पढ़ा है तो भैया क्वाड्रेटिक चैप्टर में सीख लोगे, तो फिलहाल भैया इसको आपको याद करना है, बात समझ रहे हो। उस क्वाड्रेटिक को आप ऐसे लिख सकते हो, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ठीक है भाई। अभी फिलहाल भैया इसको एक जगह लिख लो, वैसे बचपन में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तब भी कोई टेंशन नहीं लेनी है, अभी फिलहाल इसको याद करो ना, कुछ चीजें एडवांस में बतानी पड़ती हैं, जब क्वाड्रेटिक पढ़ोगे तो उसका भी आपको प्रूफ मिल जाएगा। मेरी बात क्लियर है, क्वाड्रेटिक है भाई साहब, इसका आपको प्रूफ मिल जाएगा और इसके बहुत वेरिएशन भी देखने को मिल जाएंगे जब हम लोग यहाँ पे भैया क्वाड्रेटिक चैप्टर करेंगे। है सर? यस बेटा, होते सर, बिल्कुल सही बेटा, रुकिए सर, बिल्कुल रुकिए बेटा। है सर? यस है सर, यस, एक मिनट रुकिएगा। है सर? अब भाई साहब जल्दी से आइए, आ जाए सर। हाँ, अब देखो भैया इसके रूट्स निकालिए। सर रूट्स कैसे निकलता है, याद है भैया श्रीधराचार्य मेथड? क्या श्रीधराचार्य मेथड पढ़ा हुआ है? श्रीधराचार्य मेथड क्या होता है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। श्रीधराचार्य मेथड क्या होता है, ये सुना है कभी कि नहीं? श्रीधराचार्य मेथड, अरे भाई साहब, श्रीधराचार्य, श्रीधराचार्य आचार्य, हाँ, मेथड, ठीक है भाई। तो भैया एक बहुत ही महान व्यक्ति थे श्रीधराचार्य, श्रीधर आचार्य, श्रीधर आचार्य, श्रीधर आचार्य, बहुत सही, श्रीधराचार्य लोग कहते हैं उन्हें, ठीक है। इन्होंने भाई साहब रूट निकालने का एक मेथड दिया था जो शायद आपने पढ़ा होगा। सर क्या दिया था कि अगर कोई भैया क्वाड्रेटिक दिया है ax स्क्वायर bx प्लस c बराबर 0, अगर भैया इसके रूट्स निकालने हैं तो इसके रूट्स कैसे निकलते हैं बेटा, ये देखो क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा। इसके रूट्स कैसे निकलते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। बहुत सही है सर, यस है सर, बहुत सही। तो भैया ये था श्रीधराचार्य मेथड कि इसके देखो रूट्स बेटा कैसे निकलते हैं। है सर? हाँ भैया आज का लास्ट सवाल है, ठीक है भाई, टेंशन ना लेना। सर ये क्या है सर, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी कहते हैं या फिर सर SD मेथड, मतलब श्रीधराचार्य मेथड, ठीक है भैया, श्रीधराचार्य मेथड। तो मैं इसको SD बोलता हूँ, SD मतलब श्रीधराचार्य मेथड। है सर? यस। तो भैया आपको ये भी पता है, मुझे पता है। आइए सर इसके रूट्स निकालते हैं। अब देखो इसके भैया रूट्स कैसे निकलेंगे, सेम फॉर्मूले से बेटा निकाल लें, समझ में आ रहा है भैया, सेम फॉर्मूले से निकाल लें। कंपेयर करो तो देखो भैया a का वैल्यू कितना है 1, कंपेयर करोगे ना, a का वैल्यू 1, सर b का वैल्यू भी कितना है 1, सर c का वैल्यू कितना है सर -1, c का वैल्यू है सर -1। तो देखो भैया इसके देखो रूट्स क्या आएंगे, मैंने कहा इसके रूट्स आएंगे सर माइनस ऑफ b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, यानी सर इसके रूट्स क्या आ जाएंगे। एक बार बेटा आप यहाँ पे देखो प्लस साइन ले लो, ठीक है भाई, एक बार यहाँ पे भैया प्लस साइन ले लो, तो ये आ जाएगा सर -1 प्लस √5 डिवाइडेड बाई 2। ये सर क्या है, ये देखो प्लस साइन लिया है। और सर दूसरी बार क्या करो सर, आप यहीं पे सर देखो माइनस साइन ले लो, ठीक है भाई, प्लस साइन लिया एक बार माइनस साइन लिया, बहुत सही, प्लस साइन लिया एक बार भैया माइनस साइन लिया, तो यही आ जाएगा -1 माइनस √5 डिवाइडेड बाई 2। बहुत सही बेटा, है सर, हाँ बहुत सही बेटा। सर इतने आराम से कैसे बोलने लगे थे, ऐसा ही बोल रहे थे, टेंशन ना लो, ठीक है भाई। हाँ अब देखो भैया जैसे आप यहां तक पहुंच गए हो, है सर, यहां तक पहुंच गए हो, अब ये इसके रूट्स हैं, श्रीधराचार्य से निकाल लिया, मानो भैया ये अल्फा है और सर ये क्या है सर, ये देखो बीटा है, ठीक है भाई। हाँ अब यहां पे ध्यान देना सर, ठीक है भाई। अब आपको पता है सर, अगर रूट्स अल्फा बीटा होते हैं तो क्वाड्रेटिक को हम कैसे लिख सकते हैं, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा करके लिख सकते हैं, है सर। तो आइए सर इसी को लिखने का दूसरा तरीका यहाँ पे देख लीजिए सर, अगर आपको दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, है सर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, बहुत सही। आइए सर इसको लीनियर फैक्टर में सर तोड़ के लिख देते हैं, है सर, इसको लीनियर फैक्टर में सर तोड़ के लिख देते हैं, ठीक है भाई। तो ये कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा सर एक्स माइनस अल्फा, देखना सर अल्फा कितना होगा, अल्फा होगा सर -1 प्लस √5 डिवाइडेड बाई 2, बहुत सही। ये आ गया एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस बीटा क्या है भैया, बीटा की वैल्यू पुट कर दो। तो देखो भैया दिखने में तो ये भैया बहुत घिना सा दिख रहा है, बात समझ रहे हो, ठीक है भाई, दिखने में तो बहुत घिना सा दिख रहा है, लेकिन आंसर यही है, फैक्टराइजेशन यही है मुन्ना, है सर, यही है, हाँ यही फैक्टराइजेशन है।
तो भैया देखो आपको फैक्टराइज करना आ गया, वैसे आपको आता ही होगा क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हो, इसलिए भाई साहब मैंने ये सारा करके दिखा दिया, बिकॉज मुझे बिल्कुल भी रिस्क लेना भैया पसंद नहीं है। तो इसको देखो भैया मैंने फैक्टराइज करके दिखा दिया है सर। हाँ होते सर, यस बेटा। अब भैया यहां पे जरा ध्यान दीजिए, ठीक है भाई। अब यहां पे भैया आता है ये वाला सवाल, ये भैया आपके लिए होमवर्क है, ठीक है भाई। इसका आंसर आप कमेंट तो नहीं कर पाओगे क्योंकि बहुत गंदा सा आंसर आएगा। तो भैया अगर ये वाला सवाल आप खुद से कर लो तो आपको भैया कमेंट करना है ज्ञान विदा दिल, ठीक है भाई। अगर आप खुद से कर लो तो भैया क्या कमेंट करना है, ज्ञान विदा दिल। तो ये वाला वीडियो भैया इससे लंबा नहीं रखेंगे, ठीक है भाई। अब देखो पढ़ाने को भैया बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। आज हम रैशनल इनइक्वालिटीज बेटा स्टार्ट नहीं कर पाए, इंटरसेक्शन भी नहीं पढ़ पाए क्योंकि बहुत सारी चीजें पढ़ानी है, आपका बेस भैया स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है भाई। तो अगर अगला लेक्चर थोड़ा लेंदी हो जाए कोई टेंशन तो नहीं है, बस आधे घंटे एक्स्ट्रा खींचूंगा, मतलब दो घंटे का भाई साहब आपको लेक्चर दूंगा, ठीक है भाई। तो कोई टेंशन तो नहीं है भाई, अगर मैं आपको 2 घंटे का लेक्चर दूं तो, ठीक है भाई। मेरे ख्याल से कोई भी टेंशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है भाई। तो भैया अगर आप रेडी हो कि हाँ सर नेक्स्ट लेक्चर थोड़ा सा सर 2 घंटे का कर देना, ठीक है सर, हम पढ़ने को तैयार हैं, ठीक है सर, थोड़ा लेंदी लेक्चर कर दो। तो भैया आपको कमेंट करना है, कोई जरा कमेंट लिख देते हैं भैया, वो कमेंट है भाई JBK विद दिल, मतलब हाँ सर नेक्स्ट लेक्चर सर थोड़ा सा आप लेंदी कर दीजिएगा। इसका मतलब मैं समझ जाऊंगा कि हाँ सर आप थोड़ा सा लेंदी कर सकते हो। अब भैया होमवर्क देखो हमेशा आपको शीट में मिल जाता है, तो जैसे भैया आप ऐप में जाओगे, ठीक है, ये नोट्स बेटा आप जैसे डाउनलोड करोगे, ठीक, कुछ लोग कह रहे थे सर नोट्स कहाँ पे मिलेंगे, प्रीवियस लेक्चर में कह रहे थे, तो नोट्स भैया ऐप पर मिलेंगे। आप ऐप में जैसे जाओगे, संजीवनी जेई बैच में जाओगे, वहां पे मेरे लेक्चर के साथ नोट्स लगे होंगे। तो भैया वहीं पे देखो भैया आपको क्वेश्चन बैंक भी होगी, वहीं देखो डीपीपी भी दिख रही होगी, तो डीपीपी में देखो क्वेश्चन मैं अभी मार्क कर दूंगा, तो आपको वहां पे इसका भैया होमवर्क मिल जाएगा कि आप डीपीपी से भाई कौन कौन सा सवाल कर सकते हो, है सर। हाँ तो भाई बस थैंक यू सो मच, ये थैंक यू आप मुझसे कह रहे हो, मैं आपसे कह रहा हूं कि आप इतने अच्छे से पढ़ाई करें, इतने डेडिकेशन के साथ फॉलो कर रहे हो, ठीक है भाई। अब मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे, और बच्चों जो हमारा नेक्स्ट टर्न होगा, ठीक है भाई, नेक्स्ट टर्न पे हम लोग जो 2 टॉपिक रह गए हैं, क्या, इंटरसेक्शन और रैशनल इनइक्वालिटीज भाई, वो खत्म करेंगे और मॉड्यूलस स्टार्ट करेंगे, ठीक है भाई। ये 2 टॉपिक खत्म करेंगे और भाई मॉडल स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं भैया नेक्स्ट टर्न पे। अगर पूरा लेक्चर तुमने खून में बसा लिया है, पेन चला चला के पूरी चीज खून में बसा लिया है, तो भैया आपको कमेंट करना है खून में बस गया विद दिल। अगर ये कमेंट मुझे दिखेगा भाई तो मैं बहुत ज्यादा ना भौकाली फील करूंगा कि मेरे बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, जय बाबा की।